भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजि प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। नमः ओं विष्णुपदाय राधा प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पाद पूज्य पाद मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्य पाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। पूज्य पाद राधा दीदी के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। वो सभी मुझ पर कृपा आशीर्वाद करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री मना शिक्षा। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने ये हमें प्रदान किया और ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी द्वारा रचित है। इसमें हमारे मन के लिए बता रहे हैं कि मन तो कितना दूषित है, कितना तेरा मन इधर उधर भागता रहता है। तो हमें अच्छे भजन के लिए अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने मन को हमें कैसे शिक्षा देनी पड़ेगी। इसीलिए इसका टाइटल है मन की शिक्षा, क्योंकि मन ही हमारे सभी अनर्थों का, सभी भोगों का, सभी लोभों का, सभी का कारण कौन है? हमारा मन। तो गुरुदेव ही आकर हमें इसका पठन पाठन करा रहे हैं। हमारा तो किसी ग्रंथ में कोई प्रवेश नहीं, सारी की सारी वाणी किसकी है? गुरुदेव की। तो गुरुदेव ही हमारे हृदय में आकर इसे समझाएंगे, तभी वो हमें उसकी योग्यता भी देंगे कि हम इसे आत्मसात करके और हम इम्प्लीमेंट कर पाए और हम भी अपने मन को ऐसी शिक्षा दे पाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी मैं आज अष्टम श्लोक ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पीछे देखा पीछे भी है तो इम्पोर्टेंट ही श्लोक, पर क्योंकि आज हमारी इसमें कल से पूज्यपाद राधा दीदी क्लासेस लेंगी, तो ये वाला श्लोक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि मंजरी भाव का है, ये परकीय भाव का है। तो मंजरियां कैसे राधा जी के अनुगत्य में सेवा करती हैं, कैसे वो मंजरियां काकुति करती हैं, दैन्य काकुति करती हैं कि कब मुझे ऐसी सेवा मिलेगी। तो मुझे लगा ये श्लोक हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज ये अष्टम श्लोक ले रही हूँ और मैं सोच रही हूँ आगे भी अगर मेरे से संभव हो पाया, मुझे अगर समय मिला तो सैटरडे को मैं क्लासेस रख सकती हूँ, अगर कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। क्योंकि बोल रहे हैं सबके वो पूरी मना शिक्षा पढ़ना चाहते हैं, तो सैटरडे टू सैटरडे हम कंटिन्यू कर लेंगे और अन्य अन्य श्लोक, क्योंकि सैटरडे को और अधिक क्लासेस होती भी नहीं है तो शायद संभव हो पाएगा। तो अभी हम अष्टम श्लोक करते हैं, क्योंकि ये हमारा मंजरी भाव का श्लोक है। कह रहे हैं, यथा दुष्टत्वं में दव्यति यष्ट सेयापि कृपया, यथा मह्यम प्रेमामृतम अपि दत्त अत्य उज्ज्वलम असो, यथा श्री गांधर्वा भजन विधये प्रेयति माम, तथा गोष्ठे काकवा गिरिधरम इह त्वम भज मन्हा। कह रहे साधु संग द्वारा शक्ति संचार से साधक हृदय की दुष्टता दूर हो जाती है और सब अर्थ की सिद्धि हो जाती है। इसमें साधु संघ का महत्व बताया जा रहा है कि साधु संघ से हमारे जीवन में होता क्या है। हमारा अपने आप नहीं होगा, हम कितने भी भजन कर लें, कितनी हम चाहे 64 माला कर लें, गुरुदेव ने कितनी बार बताया, कितना भी तुम हरि नाम कर लो, कितना भी तुम धाम में चले जाओ, पर अगर हम वहां भी साधु के द्वारा नहीं गए, साधु के संग में नहीं गए, गुरुदेव के अनुगत्य में नहीं गए, तो हम ऐसे ही वहां पर घूम कर आ जाएंगे। और हम ऐसे कोई भी ग्रंथ बिना अनुगत्य के पढ़ेंगे। अब ये ग्रंथ हम अनुगत्य में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ हैं, हम अन्य कोई ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे।
तो हम गोस्वामियों के ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर उन्हें हम अपने गुरुदेव से पढ़ेंगे, फिर उन्हें हम अपने वैष्णवों से पढ़ेंगे, फिर हम उनसे पढ़ेंगे जिन्होंने अपने गुरुदेव का संग किया और वो उन्होंने अपने गुरुदेव से श्रवण किया और फिर वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, ये सारा गुरुदेव से ही फ्लोट होके आता जा रहा है। पर ये हमें सावधान रहना पड़ेगा, जो भी भक्त अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धावान नहीं है, जो अपने गुरुदेव के प्रति शरणागत नहीं है, जो अपने गुरुदेव का पठन पाठन उनके अनुगत्य में नहीं करता, जो स्वचालित रहते हैं, जो अपनी अपनी चलाते हैं, उनके अनुगत्य में हम कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में गुरुदेव बैठे हैं, उन्हीं के अनुगत्य में पढ़कर ही, जिनके हृदय में गुरु सेवा है, जिनके हृदय में गुरु निष्ठा है, उन्हीं से पढ़ने पर हमारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि वो उनके गुड कंडक्टर हैं। एज इट इज शौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे थे कि सूत जी, आप एकदम गुड कंडक्टर हो भगवान के, आप भगवान की वाणी हमें एज इट इज बता सकते हो, आप उसमें कुछ जोड़ोगे नहीं, कुछ तोड़ोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनका संग किया, तो आप एज इट इज बता पाओगे कि कौन है वो। नहीं तो और जो मिश्रित संप्रदाय के आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वो हमें क्या बता रहे हैं। इसीलिए ग्रंथों को भी हमें ठीक से वो ही समझा पाएंगे जिन्होंने गुरुदेव से एज इट इज ग्रहण किया। इसीलिए हमें चूज ही होना पड़ता है कि हम क्लासेस कहाँ पे लेंगे, किसका अनुगत्य करेंगे। तो जो ये साधु संग शब्द इस्तेमाल किया है ना, क्यों? किसी के हृदय में अगर उसके गुरुदेव बैठे हैं तो वो शक्ति कहाँ से संचारित होती है? गुरुदेव से ही। तो जब अगर गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा चाहिए, तो हमें ऐसे वैष्णवों का ही चयन करना होगा। तो तभी तो हम देखो ना, हमारे कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव हैं जो हमें इतना 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 कथा सुनाते जा रहे हैं और उनके अनुगत्य में हम हरि कथा श्रवण करते हैं। तो पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय हो, जो ऐसे 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 धुरंधर हमें देकर गए, जो हमें इनका पठन पाठन करा रहे हैं और उनके संग में हम भी इन्हें समझ पा रहे हैं। तो हमें साधु संग कैसा करना है? जो अपने गुरुदेव के प्रति, श्लोक नंबर 8 है देवी, तो जो अपने गुरुदेव के प्रति बिल्कुल एकांतिक रूप से शरणागत हो। अब कह रहे हैं शक्ति संचार से, उसी से शक्ति संचारित होगी, उन्हीं वैष्णवों के माध्यम से हो जाएगी, गुरुदेव कृपा कर देंगे। अभी जैसे राधा दीदी को देखें हम, राधा दीदी कितना प्रचार करती हैं, कितनी भागवतम करते हैं, कितनी, क्यों? अपने गुरुदेव के प्रति पूरी सरेंडर। अभी बक्सर में जाके उन्होंने कितनी कथा की, कितना वहां पे कीर्तन किया, कितना वो गई, देखो उनके साथ कोई भी नहीं था, कितने लोगों ने टिकट कराई थी, कोई नहीं जा पाया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। नहीं, गुरुदेव की सेवाएं वो अकेले गई उनकी आविर्भाव दिवस पे। तो ऐसे वैष्णवों की हमें आवश्यकता होती है कि कैसे वैष्णव अपने गुरुदेव के प्रति कैसे शरणागत है। किसी भी स्थिति में वो भागवत का अपनी सेवा नहीं छोड़ती हैं, किसी भी स्थिति में वो अपना भजन नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसा बनने का हमें भी प्रयास करना चाहिए। आप कह रहे हैं उससे क्या होता है? जब शक्ति का संचार हो जाता है साधु संग से, तब क्या होता है? साधक के हृदय की दुष्टता दूर हो जाती है और सर्व अर्थ की सिद्धि होती है। तो जो हम लोग हैं, जो हम साधन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारे हृदय की दुष्टता खत्म होगी। दुष्टता क्या है? बहुत ज्यादा हमारे को अभिलाषाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, कपटता है, सरलता बिल्कुल नहीं है। भजन में भी हम दिखावा ही करना चाहते हैं। भजन भी इसलिए करते हैं ताकि लोग अपने से हमें श्रेष्ठ समझें, अरे हमारा कितना अच्छा भजन है, देखो हम कितना पठन पाठन करते हैं, कितना गुरुदेव का संग करते हैं, कितनी माला करते हैं, कितनी क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ये भी हमारे हृदय में हमें आंकना होगा कि कहीं ये मेरे मन की दुष्टता तो नहीं है, क्या मैं इसको लोक संग्रह की आशा से कर रही हूँ, क्या मेरे को ये अच्छा लगता है कि लोग मेरी तारीफ करें, वो भी प्रतिष्ठा की आशा, अपनी ही स्वार्थ के लिए, भजन उसमें है ही नहीं। तो ये हमें अपने बहुत माइनर टू माइनर अपने आप पे काम करना पड़ेगा कि हमारी दुष्टता ही क्या है। सिर्फ वही दुष्टता नहीं है कि हम हिंसा कर रहे हैं या पर निंदा कर रहे हैं या पर चर्चा कर रहे हैं या हम कपटता कर रहे हैं, वो सब भी नहीं। ये भी सबसे बड़ा कपट है कि हम भजन के नाम में अपने स्वार्थ की सिद्धि के हम प्रसन्न होते हैं कि लोग हमें देख के हमारी तारीफ करते हैं, तो वो भी एक प्रतिष्ठा की आशा है। ऐसी भी हमें क्या करना है, जो भी हमें मिलता है भजन से, गुरुदेव मैं आपकी कृपा से कर पाई, कुछ हम ग्रंथ पढ़ पाए, गुरुदेव मैं आपकी कृपा से पढ़ पाई, कोई क्लास हमने अटेंड की, गुरुदेव आपने कृपा की ना, तो आज मैंने क्लास बड़े अच्छे से अटेंड कर ली। हर चीज को गुरुदेव के चरणों में हम देते चले जाएंगे। हम अपने मन में कुछ नहीं कि हाँ नहीं मैंने बड़ी अच्छी क्लास करी, बड़े अच्छे नोट्स बनाए मैंने, तो
नहीं, इसमें भी हमारी प्रतिष्ठा आ जाएगी। हमारे अंदर स्वयं ही, किसी की आवश्यकता ही नहीं है। हम खुद में अपने आप में हम गर्व महसूस करने लगेंगे, तो वो गर्व भी नहीं आने देना। हमें तृणादपि शुनिचेन रहने का प्रयास करना है। अपने आप को हम इस चीज़ से प्रसन्न नहीं होने देंगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी क्लासेस अटेंड करती हूँ, मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाती हूँ या मैं हरिनाम बड़ा अच्छा करती हूँ। नहीं, गुरुदेव आपने आज कृपा की ना, तो गुरुदेव मैंने ये कर लिया। धन्यवाद गुरुदेव, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान की कि मैं ऐसे नोट्स बना पाई और इस ग्रंथ में मेरा समावेश हो पाया और मैं इस ग्रंथ को समझ पाई। तो हमें गुरुदेव का सदा ऋणी रहना है और अपने आप को हमेशा सहनशील रखना है और बिल्कुल भी अभिमान अपने अंदर किसी भी तरह का नहीं आने देना। जो भी अच्छा हो रहा है वो गुरुदेव कर रहे हैं, जो भी गलत हो रहा है मुझसे वो मैं कर रही हूँ, वो मेरा दोष है। ऐसी बुद्धि हमें रखनी है। तो हम कह रहे हैं इसी तरह से साधक हृदय की दुष्टता दूर हो जाती है जब हम शुद्ध साधुओं का संग करते हैं। और फिर कह रहे हैं सर्व अर्थ की सिद्धि हो जाती है। सर्व अर्थ क्या है हमारा? हमें अपने स्वरूप की सिद्धि करनी है, तो वो सिद्धि तभी होगी जब हम सभी दुष्टताओं से दूर हो जाएंगे। तो ये एक ही लाइन में बहुत कुछ बता दिया गुरुदेव ने। अब कह रहे हैं किंतु ऐसा साधु संग सहज ही प्राप्त नहीं होता, आराम से नहीं प्राप्त होगा। कभी भटके जाएंगे, हम मारे जाएंगे, किसी को देख के हम अट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी देखो अन्य अन्य कितने सारे वैष्णव, कितने सारे ब्रज के भी लोग हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं और भी हैं, बहुत सारे हैं जिनकी कथाएं सबको अच्छी लगती हैं, रोचक लगती हैं। इतनी इतनी भीड़ होती है, जय किशोरी जी, अन्य अन्य भी बहुत सारे हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे। तो सबके सब कितनी भीड़ जाती है वहां पे, कितना उनको श्रवण करते हैं। पर वो कहना शुद्ध साधु का संग, ठीक है, अट्रैक्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत कथाएं भी हमें बहुत अट्रैक्ट करेंगी, पर हमें वहां पे भी ये चूज करना पड़ेगा, क्या ये हमारे गोस्वामियों के अंतर्गत आ रहा है? क्या जो हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी जो हमें परकिया भाव लेकर गए और जो उनकी शिक्षाएं हैं, मना शिक्षा है, उपदेशामृत है, इतने सारे जो ग्रंथ हैं, क्या ये बातें उन ग्रंथों से मैच करती हैं? और क्या, पहले तो सबसे बड़ी बात है हम अपने ही मठ के वैष्णवों का संग करें, अपनी ही गुरु परंपरा के वैष्णवों का संग करें, अन्यत्र हम जाए ही ना, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसा साधु संग भी सहज नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं ना, भटके, जब मैंने देखा बहुत से हमारे सीनियर वैष्णव हैं बहुत से जो 30-30 40-40 साल पुराने भी हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अरे क्यों, विश्वास चला गया क्या? ठीक है, आपके गुरुदेव पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज प्रकट लीला में नहीं है, पर हम तो हमने तो उनके कभी दर्शन भी नहीं किए, हमें तो फिर भी वो यहीं पे फील होते हैं। बहुत से लोगों का मैंने एक्सपीरियंस जिन्होंने दर्शन नहीं किए, पर उन्हें आज भी ऐसा ही लगता है कि पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज मेरे पास हैं, वो मेरे से बात करते हैं, वो मेरे स्वप्नों में आते हैं, मुझे लाने वाले वही हैं, मुझे तो खुद लाने वाले वही हैं पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज। मुझे उन्होंने चित्रपट में भी ऐसे ऐसे अपने दर्शन कराए, मुझे ऐसा लगा है वो सामने बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था वो है नहीं। तो क्या ये विश्वास चला गया कि हमारे गुरुदेव प्रकट लीला में नहीं है तो हम अन्यत्र कहीं भी भटकेंगे? क्यों भटकोगे? क्या उनकी परिक्रमाएं समाप्त हो गई? क्या उनके जो सारे के सारे इतने सारे जो वैष्णव लोग हैं, जो गुरु वर्ग हैं, हमारे पूज्यपाद सिद्धांति महाराज, पूज्यपाद वन महाराज, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद बुधायन महाराज जी, कितने सारे हमारे वैष्णव हैं जो पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की धारा को एज इट इज फॉलो अप कर रहे हैं, परिक्रमाएं कर रहे हैं, कितना कष्ट करके कर रहे हैं। तो क्यों नहीं वहां जाकर हमें इधर उधर भटकना है? हमें नहीं भटकना है, हमें अपने ही मठ में रहकर अपनी ही ग्रंथों को श्रवण करना है, अपने ही वैष्णवों का संग करना है। तभी कहेंगे वो है साधु संग। क्यों? क्योंकि उन सब के हृदय में पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा का फ्लोट हो रहा है, उन्हीं के थ्रू वो वाला कृपा हमारे हृदय में फ्लोट होगी। इसीलिए अगर हमें कृपा चाहिए तो हमें एकमात्र और एकांतिक होकर और ऐसे ही साधु संग में भजन करना पड़ेगा। इधर उधर हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे अन्य अन्य संप्रदायों में। अब कह रहे हैं इसीलिए हे मन, तुम इस व्रज में अतिशय दैन्यपूर्ण काकुति सहित, दैन्यपूर्ण बता दिया मैंने कैसे दैन्य रखना है, सब कुछ गुरुदेव के अनुगत्य में करना है। और काकुति सहित, काकुति मतलब कातरता पूर्ण वाणी के द्वारा। काकुति एक शब्द है, इसको शायद अनुभव के द्वारा ही समझा जाएगा कि बिल्कुल इतना ताप हो रहा है हृदय में कि मैं क्यों माया में पड़ा हूँ, इतना ताप हो रहा है, मुझे राधा रानी के चरण क्यों नहीं मिल रहे, इतना लोभ हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे भजन में कोई अनुभूति क्यों नहीं हो रही। एक अंदर की कातरता, मुझे चाहिए वो, कहाँ हो तुम, हे राधे तुम कहाँ हो?
कब मैं आऊंगा, कब मुझे मेरी स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं उतनी कातरता वाणी के साथ, और उसमें क्या है, दीनता भी है उसमें, एक कातर वाणी कहते हैं, जैसे रो भी रहे हैं हम कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो इस तरह की जो कातर काकुति के साथ हमें क्या करना है, श्री गिरधारी कृष्ण का उसी प्रकार से भजन करो। देखो यहाँ पे इस्तेमाल किया शब्द इन्होंने, श्री गिरधारी। तो जो हमारे गिरधारी कृष्ण है ना, तो कौन है हमारे जो गिरधारी कृष्ण है, वहां पे सारे रसों का समावेश है। सिर्फ माधुर्य रस नहीं है, वहां पे वात्सल्य रस भी है, वहां पे सख्य रस भी है, वहां पे दास्य रस भी है, वहां पे श्रृंगार रस भी है। क्यों? क्योंकि वो गिरधारी कृष्ण है, उन्होंने गिरिराज धारण किया, तो वहां पे उनके सखा भी हैं, उनके दास भी हैं, उनकी गोपियां भी हैं। तो सारे के सारे रसों का एक साथ वो आस्वादन कर रहे हैं वहां पर। उसमें कोई रस की भिन्नता ही नहीं रही, सारे रस है वहां पे। कह रहे हैं A to Z अगर गिरधारी लीला को हम देखेंगे, गिरिराज धरण की, तो वहां पे सारे रसों का आस्वादन हो रहा है, और कृष्ण सारे रसों में एक साथ वहां पे विचरण कर रहे हैं, और सारे के सारे रस उनका आस्वादन कर रहे हैं वहां पे पूरा का पूरा रस विराजमान है। वात्सल्य रस भी है, राधा रानी भी है, हमारा श्रृंगार, सब कुछ है वहां पे, सब कुछ कंप्लीट। तो इसीलिए कह रहे हैं गिरधारी कृष्ण का, क्योंकि अभी हमें स्वरूप सिद्धि तो हुई नहीं, तो अभी तो हमें हमारा स्वरूप पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनका भजन करेंगे, जिससे वे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ शट की शटता को अपनी अहेतु की कृपा से दूर करेंगे। यानी जो मैं शट हूँ, शट मानी मैं ढीठ हूँ एकदम, मैं कहता तो जा रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, मैं लीलाओं का चिंतन कर रहा हूँ, मैं मंत्रमय उपासना कर रहा हूँ, पर क्यों क्यों हम खुद को ही ठग लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो शटता है ना अंदर की, हम भजन से भी अपने आप को ठग ही रहे हैं कि हाँ जी मैं तो अच्छा भजन कर रहा हूँ, वो भी हमारी शटता ही है। तो हमें क्या करना है, आप ही आओ हे ठाकुर जी, मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ और मेरी इस शटता को दूर कर दो ना, मुझे अपने चरण कमल दे दो ना। क्यों मैं यहाँ माया में पड़ा हुआ हूँ, क्यों मुझे यहाँ पे आनंद आ रहा है, क्यों मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा में आनंद आ रहा है, क्यों मुझे इस चीज में भी आनंद आ रहा है कि मैं भजन कर रहा हूँ, क्यों मुझे इस वस्तु में भी आनंद आ रहा है कि मेरे को बहुत अच्छे से ग्रंथ समझ में आ रहे हैं। नहीं ठाकुर जी नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए हो। मेरा ये सारा मान प्रतिष्ठा आप ले लो, मुझे तो आप मिट्टी में मिला दो, पर मुझे अपने चरण दे दो, मुझे और कोई वस्तु चाहिए नहीं। तो आप क्या करो, मेरा ये सारा दूर करके कलमश आप क्या करोगे, अपना परम उज्जवल प्रेम अमृत प्रदान करके और श्रीमती राधिका के भजन की प्रेरणा मुझे दे दें। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना परम उज्जवल क्या कहते हैं, किसको कहा गया, कौन बताएगा परम उज्जवल किसको कहा जाता है किसी को पता, यहाँ पर बहुत बार बताया है मैंने। क्या बोल रही है दीदी? परम परम उज्जवल प्रेम किसको कहते हैं, राधा जी की अत्यधिक प्रेम नहीं होगा दीदी, जिसके ऊपर कोई और दूसरा प्रेम नहीं है, मतलब सबसे ऊंचा उच्च। हाँ तो कौन सा है वो परम उज्जवल किसको कहा गया, राधा रानी के दासों के अनुदास। हाँ परम उज्जवल रस मंजरी भाव को कहा जाता है, हमेशा याद रखेंगे। परम उज्जवल जो प्रेम है वो मंजरी भाव के लिए ही इस्तेमाल होता है ये शब्द परम उज्जवल। कहते हैं ना जय जय उज्जवल रस सर्वरस सार, करते हैं ना हम जो परिक्रमा करते हैं, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जो हम तुलसी परिक्रमा करते हैं तो वहां पे शब्द आता है ना जय जय उज्जवल रस सर्वरस सार। तो उज्जवल रस क्या है, हमारा परकीय भाव, इसको आप लिख लेंगे अंडरलाइन करके कि परम उज्जवल जो है प्रेम वो है मंजरी भाव। अब कह रहे हैं तथा हमें क्या करेंगे, श्रीमती राधिका के भजन की प्रेरणा प्रदान करें। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्या दे दो, कि हमें राधा रानी के भजन, यानी भजन मतलब सेवा, राध भज धातु होती है ना हमारी संस्कृत में, भज का अर्थ होता है सेवा, तो उनकी जो सेवा है वही हमारी प्रेरणा। हमारी कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं है, हमारी राधा जी के प्रति, कृष्ण से ये प्रीति है कि वो हमारी श्रीमती राधिका के प्रियतम है। अब कह रहे हैं दैन्य काकुति में बता रहे हैं, दैन्य काकुति यूज किया गया। दैन्य काकुति क्या है, कह रहे हैं मैं नितांत असहाय और दीनहीन व्यक्ति हूँ, मेरा कोई बल नहीं। ऐसी भावना के साथ निष्कपट प्रार्थना। देखो जब भी हम गुरुदेव के पास जाएंगे, जब भी हम कोई उनसे प्रश्न करेंगे,
या गुरुदेव से हम यही कहेंगे, गुरुदेव हमसे भजन नहीं हो रहा, तो भी पहले हमारे हृदय में वो भाव होने चाहिए, कपटता से नहीं कि गुरुदेव को बस बताने के लिए कि गुरुदेव हमसे तो भजन होता नहीं, हम तो सारा दिन माया में लगे रहते हैं, मेरा पति बीमार है, बेटा बीमार है, मेरे इतने रोग है, मैं कैसे भजन करूं। नहीं, ये सब हमें नहीं। हम भी क्या सच में ऐसा हो कि मेरा भजन नहीं हो रहा, सच में हमारा उतना लोभ हो, सच में हमें अपने ऊपर रोज धिक्कार हो कि हाय मैंने माला क्यों नहीं करी अपनी, क्यों मैंने मंत्रमयी उपासना नहीं करी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतनी बार बताया कि मंत्रमयी उपासना करो, मंत्रमयी उपासना करो, मेरे से क्यों नहीं हो रही है मंत्रमयी उपासना। तो मैं तो अपना कोई बल ही नहीं, मतलब ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, ना मुझसे भजन होता है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास बुद्धि है, मेरा कोई बल नहीं। जो कह रहे ना, मैं नितांत असहाय और दीनहीन, दीनहीन मतलब कुछ भी, इतनी भी क्षमता नहीं है कि मैं खड़ा भी हो सकूं भजन मार्ग में। तो कह रहे मैं तो दीनहीन हूँ गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न रूप, न धन, न ऐश्वर्य, न माया, नथिंग, आई हैव नथिंग। नितांत असहाय, मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, दूर दूर तक मुझे आपके सिवा कोई नजर नहीं आता, सिर्फ आप ही अगर सहारा दोगे तो मैं थोड़ा सा खड़ा हो पाऊंगा, मैं लड़ खड़ा रहा हूँ। ऐसी भावना के साथ निष्कपट प्रार्थना, इसी को कहते हैं निष्कपटता, कि अपना कोई बल नहीं, अपनी कोई योग्यता नहीं। गुरुदेव आप ही मुझसे जो भजन करा लोगे तो आपकी कृपा से हो जाएगा गुरुदेव, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप कह रहे हैं ऐसी निष्कपट प्रार्थना करनी है, इसी को कहते हैं दैन्य काकुति, कातर शब्द। और जब हम ऐसी काकुति करेंगे ना, तब गुरुदेव अवश्य कृपा कर देंगे। पर वो काकुति हमारी दिखावे के लिए होगी तो गुरुदेव को पता चल जाएगा कि दिखावे के लिए हो रही। वास्तव में अगर हृदय से हमारी काकुति आ गई ना, तो गुरुदेव अवश्य ही कृपा कर देंगे और अहेतु की कर देंगे उस समय। पर हमारे अंदर काकुति आए तो, इतना दैन्य आए तो कि हम वास्तव में भजन प्राप्त करना चाहते हैं। अब कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी की एक ऐसी ही दीनतापूर्ण निष्कपट प्रार्थना नीचे दी जा रही है। अब ये भी देखो, रूप गोस्वामी जी की दे दी, तो रूप गोस्वामी जी कितनी कृपा करके गए, हमें बता के गए। हालांकि वो रूप मंजरी ही है, साक्षात धाम से ही आए, राधा रानी ने कृपा कर दी कि जाओ कलयुग के जीवों को लेकर आओ, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो भेजती चली गई कि नहीं ये तो बहुत धन्य कलयुग उपस्थित हुआ है, तो तुम सब जाओ एक एक करके और मेरे जीवों को लेकर आओ। तो क्या क्या उन्होंने महाप्रभु को भेजा, भक्ति विनोद ठाकुर को भेजा, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भेजा, सारे के सारे गोस्वामियों को भेजा। ये सारी मंजरियां ही तो हैं। और अब हमारे गुरुदेव हमारे सामने प्रकट है। कितने भाग्यशाली है कि मंजरी स्वरूपा सखी हमें लेने आई है, और हमें फिर भी उनका पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही दोष है, हमारे ही अनर्थ है, हम उनको नहीं समझ पा रहे। सब कह रहे हैं, प्रार्थना कर रही है रूप मंजरी हमारी। रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? वृंदावने विहतोरिह केली कुंजे। इसको नहीं पढ़ते, टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, समझने पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा है, स्तव माला है ये। इस पे आ जाइए मीनिंग पर, पेज नंबर 39 है, पर मेरी बुक बहुत पुरानी है, पर नई बुक्स में मुझे नहीं पता क्या पेज नंबर होगा। 41। अच्छा ठीक है, देख लेंगे सब अपनी अपनी बुक्स में। अब कह रहे हैं, हे देवी राधिके, आप दोनों राधा कृष्ण मत गजेंद्र के कौतुक विलास पूर्वक इस वृंदावन में नित्य विहार करते रहते हो। तो रूप मंजरी क्या कह रही हैं? हे देवी राधिके, हे राधा जी, आप दोनों युगल किशोर राधा और कृष्ण मत गजेंद्र के, जैसे एक गजेंद्र होता है ना, पागल हाथी हथिनी जो विलास कर रहे होते हैं, उनका जो कौतुक विलास, जो उनका आपस में आलिंगन चुंबन, जो विलास, जो आनंद उपस्थित हो रहा है, इस प्रकार से इस पूरे वृंदावन में सर्वत्र विहार करते रहते हो आप दोनों का नित्य विलास चलता रहता है। अतः हे गांधर्वी के, इसलिए हे श्रीमती राधिके, आप मुझ गांधर्वी के राधा रानी को ही कहा जाता है, आप मुझ पर प्रसन्न हो और आप कृपा करके दोनों के युगल मुखार विंद का दर्शन कराएं। तो आप मुझे दोनों का मुखार विंद का दर्शन करा दो ना, आप ही कृपा कर दो। आप ही दैन्य काकुति कर रहे हैं कि आप ही कृपा करोगी तो ही मैं मुखमंडल का दर्शन कर पाऊंगा, आप ही कृपा करोगी तो ही मैं सेवा कर पाऊंगा, आप ही कृपा करोगी तो मैं आपके दर्शन करूंगा कि आप कैसे कैसे विलास कर रहे हो, कैसी कैसी लीलाएं हैं, कैसी कैसी उसमें आपकी भाव मुद्राएं हैं। तो हे देवी गांधर्वी के, मैं बहुत दुखी हूँ, अतः दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर कातरता पूर्वक गदगद वाणी से आपके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर लीजिए।
तो उनको कह रहे हैं अपने परिकरों में मेरी गिनती कर लो, मैं दंड की भांति लेता हूँ। दंड, दंड किसे कहते हैं इस चीज को समझेंगे। दंड किसे कहते हैं? डंडे को। डंडा सीधा होता है ना, उसकी कोई मूवमेंट होती है? बिल्कुल के नहीं। मैं अब ऐसे ही पड़ा हूं, तुम मुझे काटो पीटो मारो कुछ भी करो, मेरी कोई हरकत नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं दंड की भांति पड़ा हूं, मेरा कोई प्रयास नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल दीनहीन, मैं ऐसे पड़ा हूं। मेरे पर कृपा कर दो, मैं इतना दुखी हो रहा हूँ आपके चरण कमलों की सेवा के लिए, मुझे दे दो और मुझे अपने परिकरों में ले लो। अब गिनती ले लो मेरी, मेरा नाम ही लिख लो वहां पे कि मैं आपका परिकर हूँ। अब कह रहे हे श्रीमती श्यामे, श्रीमन नारायण जी से भी परम सुंदर अपने सौंदर्य के द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की, श्रीमन नारायण से भी, क्योंकि नारायण कौन है? हमारे वैकुंठ के, है ना? तो उनसे कौन सुंदर है? हमारे श्याम सुंदर। उनसे श्याम सुंदर से सुंदर तो हमारे द्वारकाधीश कृष्ण भी नहीं है, उनसे सुंदर तो हमारे मथुराधीश कृष्ण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां भी ऐश्वर्य भाव की गंध है। तो ये पूरे माधुर्य में है ना। इन्होंने सिंहासन पे बैठे हैं जो हमारे श्याम सुंदर हैं, ना इन्होंने मुकुट पहना हुआ है, ना इन्होंने सोना पहना हुआ है, ना इन्होंने ये भी नहीं पहने हुए हैं कि पादुकाएं भी नहीं पहनी हुई। तो वो तो बंसरी बजाते हैं, मोर पुछ धारण करते हैं, पुष्पों की माला, पुष्प वन का श्रृंगार ही उनका श्रृंगार है। तो इसलिए कह रहे हैं वो सबको मोहित करते हैं, सबके जो सौंदर्य को पराभूत कर देते हैं। ना नारायण उनके आगे सुंदर, ना द्वारकाधीश, ना राम, कोई उनके जितना सुंदर नहीं है। तो उनकी भाई बाई भुजा से अलंकित, उनके बाएं अंग में आपने आलिंगन किया हुआ है। और लक्ष्मी जी से भी परम रूपवती आपका भजन मैं कब करूंगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका के रूप के विषय में बता रहे हैं रूप गोस्वामी। तो कितना सुंदर उनका रूप है, और किसी भी उनके ना अवतार का, ना और किसी भी भगवत स्वरूप का इतना सुंदर रूप, ना राधा जी जैसा रूप किसी भी लक्ष्मी का। तो उन दोनों का इतना रूप सुंदर है और उन दोनों का आलिंगन हुआ पड़ा है। तो मैं ऐसे रूप आपका इतना सुंदर भजन कब करूंगा, यानी मैं आपकी सेवा में कब प्रस्तुत होऊंगा। बात हो रही है ये मंजरी भाव की कि मैं युगल किशोर की सेवा कब करूंगा। जब तुम दोनों विलास कर रहे होंगे तब मैं तुम्हारे चरणों में कब सेवा करूंगा। जब तुम दोनों ने आलिंगन किया हुआ है तब मैं तुम्हारे चरणों में कब सेवा करूंगा। अब कह रहे हैं हे देवी राधिके, मैं आपकी सेविका बनकर कब मैं आपकी सेविका बनूंगी। मेघ जैसी नील रंग की ओढ़नी नीलांबर द्वारा आपके श्री अंग को ढक कर, आपके श्री चरण युगलों से नुपुरों को उतारकर, अभिसारिका के योग्य वेशभूषा से सजाकर, सब प्रकार से उत्कंठित एवं प्रसन्न चित्त आपका रात्रि काल में श्री नंद नंदन सुशोभित निकुंज भवन में कब अभिसार कराऊंगी। बहुत सुंदर है ये चौथा श्लोक, इसका बहुत सुंदर है। ये आ रहा है हमारा गीत गोविंद का आ रहा है यहाँ पे ना। गीत गोविंद में है इस तरह की वस्तुएं कि कैसे एक अभिसार के लिए लेकर जाती है मंजरी राधा रानी को। तब वो कह रही है, क्योंकि ये जो कह रही है ना नीलांबर से उड़ाएंगे, नीलांबर से क्यों उड़ाया जाता है? क्यों? राधा रानी की इंटेलिजेंस इतनी है, इतनी उनकी बॉडी में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि अगर वो चलेंगी रात्रि काल में तो सब जगह प्रकाश हो जाएगा। तो सब देखने लगेंगे क्या हुआ, तो सबकी नजर हो जाएगी राधा रानी कहाँ जा रही है इस समय, टोकना शुरू कर देंगे सब। तो वो कहेंगे मैं तुम्हें चुपचाप लेकर जाऊंगी। तो क्या करूंगी मैं, तुम्हें नीलांबर उड़ा दूंगी, नीले रंग का जब मैं तुम्हें पहना दूंगी तो उससे क्या होगा, तुम्हारे जो अंगों की इंफल्जेंस है वो छुप जाएगी, तो प्रकाश आना बंद हो जाएगा, तो आप अंधेरे में सुगमता से चल पाओगी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अब कह रही हैं आपके जो चरण युगल हैं, जो दोनों चरण युगल यानी जो दोनों चरण हैं आपके, उनमें से भी मैं आपके नुपुरों को उतार दूंगी। यानी जो आपके घुंघरू बंधे हुए हैं पायल में और उसमें वो छुन 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 आवाज करते हैं, आवाज करेंगे तो लोग फिर अलर्ट हो जाएंगे, आवाज कहाँ से आ रही है, तो लोग ताका झांकी करने लगेंगे। तो मैं आपके वो निपुर भी उतार दूंगी। जो हमारा ये वाला भजन है ना, एक धीर गीत गोविंद में धीर तमीने यमुना तीरे, तो उसमें है, उसको आप अगर ध्यान से पढ़ोगे गीत गोविंद को निकाल कर, तो उसमें वो लाइन भी है कि मैं ये मंजीरें उतार दूंगी। मंजीरों इसका शोर नहीं करना हमें, जो पायल पहनी हुई है वो भी उतार दो और नील वसन को पहनो। पूरा ये वर्णन जो अभिसारिका नायिका का है कि कैसे उनके आभूषण होंगे, कैसे साउंड, बहुत सुंदर वो गीत है, उसको पढ़े ध्यान से। अब कह रहे हैं तो
अभिसारिका के योग्य वेशभूषा से सजा दूंगी। तो कौन सी वेशभूषा से सजाऊंगी? जिसमें ना इन्फल्जेंस हो, ना साउंड हो, सुंदर भी लग रही हो। तो जो तुम्हारी कृष्ण से मिलने के लिए बहुत सुंदर वेशभूषा होगी, पर जिससे कोई दूसरे को कोई प्रकाश नहीं मिले, कहीं साउंड नहीं आए, किसी को पता नहीं चले, तो मैं ऐसे आपका श्रृंगार कर दूंगी। और सब प्रकार से उत्कंठित और प्रसन्न चित्त, कह रही हैं आप कितनी प्रसन्नचित होंगी कि मैं अपने कृष्ण से मिलने जा रही हूँ, कितनी उत्कंठित होंगी आप कि मैं आज अपने प्राण प्रीतम से मिलने जा रही हूँ। तो ऐसे चित्त से मैं आपका श्री रात्रि काल में नंद नंदन से सुशोभित निकुंज भवन में, जो निकुंज भवन है जहाँ पे आप मिलती हो, निकुंज कहते हैं बिल्कुल जितनी भी हमारी लताएं पताएं, इसमें जो बिल्कुल ऐसे घना सघन वन होता है कि कोई झांकेगा तो भी नहीं देख पाएगा अंदर, बिल्कुल अंदर उसकी कोठरी में वो निकुंज निभृत निकुंज कहते हैं, उसमें और किसी का प्रवेश नहीं होता। किसके द्वारा सुशोभित है वो? श्री नंद नंदन के द्वारा, वहां पर श्री कृष्ण है। एक बात को हमेशा याद रखेंगे, जो हम बार बार ये हमारा शब्द यूज होता है ना, श्री नंद नंदन, तो इसका बहुत वैल्यू है। नंद नंदन, नंद नंदन शब्द का अर्थ होता है हमारे विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, यानी जो हमारे श्रीमती राधिका के सब समय प्रीतम है, क्योंकि द्वारकाधीश भी हमारे राधिका जी के प्रीतम नहीं है, मथुराधीश भी हमारी राधिका जी के प्रीतम नहीं है, और जो बाल स्वरूप के हैं वो भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे कौन है? जो नित्य किशोर जिनका रूप है, तो वो नंद बाबा के ही पुत्र हैं। उनको इसीलिए क्योंकि वो वसुदेव नंदन नहीं है। कभी भी आप देखोगे ना जहाँ वसुदेव नंदन का इस्तेमाल होगा शब्द का, तो वो द्वारकाधीश के बारे में बात हो रही है। तो जहां नंद नंदन आएगा वहां पे समझ लेना ब्रज के कृष्ण की बात आ रही है। तो कह रहे वहां पे कौन है? नंद नंदन है। और इतना निकुंज, वहां पे इतनी शोभा हो रही है उसकी, कृष्ण का भी इतना सुंदर रूप है, क्योंकि वो राधा जी से मिलने के लिए सज संवर के आए हैं। तो कह रहे मैं कब अभिसार कराऊंगी, कब मिलवाऊंगी मैं तुम दोनों को, ऐसा सुंदर दिन कब आएगा कि मैं कब तुम्हारा ऐसा श्रृंगार करके अपने कंधे पे हाथ रख के तुम्हें लेकर जाऊंगी, चलो धीरे धीरे धीरे। तो ये बड़ा सुंदर है, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वना वनवाली, बहुत सुंदर भजन है। उसमें जो हमारे जयदेव गोस्वामी पाद ने इसी तरह के भजन लिखे हैं सारे। तो कह रहे हैं हे देवी, त्रिभुवन के भूषण स्वरूप आप युगल, त्रिभुवन के मतलब पूरा जो कंप्लीट ब्रह्मांड, कंप्लीट चित्त जगत, कंप्लीट जड़ जगत, पूरा कंप्लीट ए टू जेड, उसके भूषण, उसके आभूषण कौन है? आप युगल, श्री राधा और श्री कृष्ण। इस चीज को भी डीपली समझ लेंगे कि कैसे वो भूषण है, क्यों। पहले कौन थे? हमारे अनादि श्री कृष्ण, उन्हीं के वाम अंग से आई श्रीमती राधिका, उन्हीं के दाएं अंग से आए बलदेव प्रभु। फिर उसी का एक्सपेंशन हुआ तो सारी गोपियां बनी, सारे गोप बने। फिर उसी का एक्सपेंशन हुआ तभी सारे विष्णु बने, तभी और जितनी भी लक्ष्मियां, वो सीता जी और शिव जी और उनकी भी पार्वती जी, और फिर जितने भी जड़ जगत के भी जीव हैं, चाहे चित्त जगत के, तो सब कुछ ए टू जेड किसने एक्सपेंड किया? श्री कृष्ण ने। और श्री कृष्ण है शक्तिमान और राधा रानी है शक्ति, तो इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो कह रहे हैं सबके भूषण स्वरूप तुम ही तो आभूषण हो सबका, आप युगल, यानी आप दोनों युगल ही भूषण हो। निकुंज में विविध प्रकार के पुष्पों से रचित कोमल शैया पर शयन करके जब विविध प्रकार की हास परिहासमयी नर्म क्रीड़ा कर रहे होंगे, उसी समय आप दोनों के श्री चरणारविंदों की सेवा का शुभ अवसर सेविका रूप में मुझे कब प्राप्त होगा। तो लीलाओं का दर्शन करते जा रहे हैं, कह रहे हैं आप ही दोनों तो हो सर्वकारक, सारे आभूषण, सारी सुंदरता आपकी है। तो जब आप उस ऐसे निकुंज वन में क्या करोगे? निकुंज के वन में क्यों कह रहे हैं सेवा प्रदान करोगे? क्योंकि वहां सखियों का प्रवेश नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मंजरियों का ही प्रवेश है। क्यों? जब उन्हें दूध की आवश्यकता हो, या तांबूल जिसे हम पान कहते हैं उसकी आवश्यकता हो, या पानी की आवश्यकता हो, या उन्हें पंखे झलने की आवश्यकता हो, या फिर राधा रानी को और कोई श्रृंगार चाहिए, उनका श्रृंगार खराब हो गया, तो जितनी भी वस्तुएं उन्हें कृष्ण मिलन के समय में चाहिए, उस तरह की वस्तुएं मैं प्रदान करूंगी आपको। जब आप लोग क्रीड़ा कर रहे होगे, हास परिहास कर रहे होगे, है ना, उस समय आप दोनों के चरणों की सेवा का मुझे कब मिलेगा? वो कह रही मुझे कब मिलेगा, मतलब मुझे कब मंजरी भाव की प्राप्ति होगी, कब मैं आपके चित्त धाम में आकर ऐसी सेवा करूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें रूप मंजरी, पहले हम इस चीज को समझ लेंगे, रूप मंजरी नित्य मंजरी ही है, किंतु वो हमारे अंदर स्थापित कर रही है, हमें बता रही है कि कैसे हमें का को प्रार्थना करनी है उस मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए।
और उन मंजरियों की एंट्री होती है निभृत निकुंज वन में, निभृत निकुंज लीला में, और श्री राधा जी को श्रृंगार करने के लिए कि कब उन्हें कृष्ण से मिलन के लिए ले जाना है। अगर वो मान कर गई हैं तो कब उन्हें मनाना है, कैसे मनाना है उन्हें, किस प्रकार से वो मानेंगी। तो इसका एक बड़ा सुंदर अभी बेटी ने किया था मेरी वो वाला भजन, माँ गुरु माननी मानमय, ये भी गीत गोविंद का था। तो वहां पर किया था इधर हमारे जनकपुरी मठ में भागवतम के उसमें। तो माँ गुरु माननी मानमय, तो वो राधा रानी क्या कर गई थी, उसमें मान करके बैठ गई थी। तो मान करके ऐसा बैठी कि श्री कृष्ण ही आज अभिसारक हो रहे थे कि मुझे आज राधा रानी से मिलना है। तो वो स्वयं आ रहे थे और राधा रानी मान करके बैठी, जाओ जाओ कृष्ण को भगा दो, मुझे नहीं मुझसे मिलना, और वो मान करके बैठ गई हैं। तो जो मंजरी है वो ऐसे काकुती कि मान जाओ तुम, मान जाओ, तुम मान क्यों नहीं रही हो, कृष्ण आ रहे हैं, इतने सुंदर है कृष्ण, इतनी सुंदर उनकी वेशभूषा है, तुम क्यों नहीं मान रही हो श्रीमती राधिका उनसे मिलने के लिए। और इसमें मेरी बेटी इतनी इन्वॉल्व हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत बार इसे एक्सप्लेन किया। तो जो नृत्य करते हैं उनको भावों के लाने के लिए उसमें जो पढ़ना पड़ता है, घुसना पड़ता है। तो वो वहां पे जब गुरुदेव के सामने परफॉर्म कर रही थी तो वो रोने लगी। मैंने बाद में उससे पूछा, मैं कहा तू रोई क्यों थी, कह रही मुझे सच में लगने लगा मैं इतने दिन से इन्हें मना रही हूँ, ये मान क्यों नहीं रही है, कृष्ण से मिलती क्यों नहीं है, तड़प खुद भी नहीं है ये। तो वो भी उस भजन में उतर गई, है ना। तो ये एक, क्योंकि वो तो जड़ है, उसका तो कोई भजन भी नहीं, पर गुरुदेव की कृपा से जब वो उसका एक्ट करने बैठी तो वो भी उसमें उतर गई और उसके अश्रु आ गए कि राधा रानी तुम खुद मिलना चाहती हो कृष्ण खड़े, तो मिल क्यों नहीं रही हो जाके। तो ये मंजरियों की सेवा होती है उसमें। फिर कह रही है कि कब मुझे ये भाव मिलेगा, कब मुझे प्राप्ति होगी, हे राधा रानी लिख लो ना मेरा भी, मेरा नाम भी लिख लो, मुझे बना लो ना। तो कह रही हे वृंदावनेश्वरी, स्मर विलास के परिश्रम से जब आप युगल के श्री मुखार बिंद पसीने की बूंदों से सुशोभित हो रहे होंगे, यानी तो कह रही है हे वृंदावन की ईश्वरी श्रीमती राधिके, जब आप दोनों का मिलन क्रीड़ा विलास हो जाएगा तो उसमें जो आप दोनों का परिश्रम लगा तो उसमें क्या होगा, आप दोनों के जो मुख कमल हैं उस पे पसीना आ जाएगा, थक गए होंगे आप लोग उस श्रम से जो आपने क्रीड़ा विलास किया, हास परिहास किया। तो उससे क्या होगा, आपके मुख पर पसीना आ जाएगा दोनों युगल के, क्योंकि थक जाओगे। और उसी रूप में विश्राम करने के लिए तब आपको क्या करना होगा, विश्राम करना होगा। तो जब अपने श्री कुंड राधा कुंड के तट पर, तो आप क्या करोगे, जो आपकी राधा कुंड का तट है उस पर जो सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष हैं वहां की जब आप छाया में बैठ जाओगे कि चलो अब हमने हास प्रयास भी कर लिया, अब हमने क्रीड़ा भी कर ली, अब हमारा क्या हो गया, अब हम थक गए, अब हमें पसीना आ रहा है। तो पसीने को सुखाने के लिए आप आराम करोगे, आराम करने के लिए आप क्या करोगे, कदम के वृक्ष की छाया में श्री राधा कुंड के तट पर बैठ जाओगे। तो उस अवस्था में, अवस्थाएं बताती जा रही हैं वो, क्यों, क्योंकि उन्होंने मंत्रमय उपासना की है ना। मंत्रमय उपासना में अब जैसे हमें ये बताया जा रहा है, हम इसका भी चिंतन कर सकते हैं अपनी मंत्रमय उपासना में, और इसके लिए किसी अधिकार की चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। ये एक लोभ मूलक वस्तु है, लोभ मंत्रमयी उपासना से ही आएगा, इसीलिए हमें मंत्रमयी उपासना बताई जा रही है। अगर हमें ये श्लोक याद नहीं होते, अब ये सारे श्लोक ही तो हैं, जैसे कहा जाता है कि श्लोकों को याद करो और उन श्लोकों का चिंतन करते करते तुम हरि नाम करो। तो अब हमें अगर चलो हमें संस्कृत नहीं आती और हमें ये श्लोक समझ में नहीं आ रहे कि वृंदावने बेहा तोरिया केली कुंदे मज द्वीप प्रवर कौतुक विप्रभेना, अब जिन्हें याद होते हैं, आप हमारे पूज्य पास संजय प्रभु जी को देखो, हरे है कृष्ण ना, दीदी, पूज्य। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज अभी आ रही है ठीक क्या? हरे कृष्णा दीदी, हमें तो क्लियर आ रही है। आ रही है दीदी, आ रही है, मैं बोलूं। अच्छा अच्छा, नेट चेक करो दीदी फिर अपना। चलो ठीक आ रही है तो चलते हैं। फिर वो कह रही है कि कैसे, मतलब हमें अगर ये श्लोक याद नहीं हो रहे जैसे तैसे, तो ठीक है मत करो, इस लीला को ही याद कर लो, क्योंकि ये लीला हमें रूप मंजरी बता रही है, साक्षात हमारे रूप गोस्वामी बता रहे हैं। अब अगर हम इसी लीला को याद कर लें और फिर हरिनाम करते करते इसी लीला का चिंतन करें कि कैसे रूप गोस्वामी काकुति विनती कर रहे हैं कि मुझे मंजरियों में ले जाओ, तो हम भी उन्हीं के अनुगत्य में, हम भी गुरुदेव, हम भी प्रार्थना करें कि हमें मिल जाए। तो वो लोभ तो हो कि मुझे वो मंजरी भाव मिल जाए। तो इन लीलाओं का हम चिंतन करेंगे, इसी को मंत्रमयी उपासना कहा जाता है। और इसके लिए हमें अनर्थ निवृत्ति दशा की भी आवश्यकता नहीं है, अनर्थ दशा में ही मंत्रमयी उपासना की जा सकती है। अब बता रहे हैं
कि जब आप कदम के वृक्ष की छाया में बैठ जाओगे तो मैं सेविका यानी आपकी मंजरी आप दोनों पर कब रतन दंड से सुशोभित चमर यानी वो जो चमर भी होगा, जो पंखा है, जो उसका डंडा है, वो क्या होगा, रत्नों से जड़ा हुआ होगा। तो उससे मैं क्या करूंगी, उस वाले चमर से आपका संवीजन करूंगी, अर्थात चमर डुलाऊंगी, ऐसे ऐसे मैं आपका पंखा झलूंगी उस समय। तो लोभ क्या आ रहा है, ये देखो, हम इसको ऐसा ही नहीं पढ़ते चले जाएंगे सुनने के लिए कि हाँ हमने तो आज परकीय भाव का श्लोक पढ़ लिया, मना शिक्षा में रूप गोस्वामी ने इतना सुंदर बताया। ऐसे भाव से नहीं, हमें इसे समझना है डीपली अंदर जाके कि कैसे प्रार्थना हो रही है और लीलाएं क्या बता। वाही दीदी आपका माइक खुल गया। तो वो क्या करें, हमें ये चिंतन करना पड़ेगा, इसको हम डीपली समझेंगे। और अभी क्लास खत्म हो जाने के बाद मैंने ये श्लोक इसीलिए लिया ताकि कुछ हमें पता लगे कि हमारा मंजरी भाव क्या है, हमारी सेवा क्या है, किस वस्तु का हमें लोभ लेना है। तो अभी क्लास खत्म होने के बाद भी इसे दोबारा से खोलेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, फिर हरिनाम करते हुए उन लीलाओं को हम पढ़ेंगे या चिंतन करेंगे ताकि धीरे 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 ये लीलाएं हमारे हृदय में गाढ़ रूप से बैठ जाएं और हम इन लीलाओं में प्रवेश के लिए प्रार्थना कर पाए। तब कह रहे हैं, तब मैं तुम्हारा चामर डुलाऊंगी। तो हमें भी ये सोचना है, हे रूप मंजरी, हम भी काकू प्रार्थना कर रहे हैं आपके अनुगत्य में कि आप भी हमें अपने चरणों में ले लीजिए। अब कह रहे हैं, हे सुंदर लोचने श्री राधिके, अब कह रहे हैं आपके कितने सुंदर नयन है, हे सुंदर लोचने। देखें, जब आप कौतुकवश निकुंज के किसी गुप्त स्थान रूप बिल में छुप जाओगी, कह रही है कि जब आप कभी कौतुकवश यानी कभी आपका होगा ना ऐसे ही जैसे हास परिहास का मन होगा, है ना, तो आप क्या करोगी, कहीं पे छुप जाओगी जाकर, है ना, क्या आंख मिचोली खेलने के लिए या छुपन छुपाई खेलने के लिए कृष्ण ढूंढेंगे तो आपको उसमें आनंद आएगा, तो आप तो छुप जाओगी कौतुक के लिए, खेलने के लिए कृष्ण के साथ। तो क्या करेगा, जब श्री कृष्ण को आपके छिपने का स्थान पता चल जाएगा तो श्री कृष्ण भी ढूंढते रहेंगे, पूछते रहेंगे, इधर उधर, अरे लताओं तुम बता दो, अरे पुष्पों तुम बता दो, मेरी राधिके कहाँ गई, कहाँ छुप गई। तो कहीं ना कहीं से तो उन्हें पता लग ही जाएगा, कोई ना कोई आपका पता दे ही देगा। तो आपके समीप आ जाने पर, जब वो आपके समीप आ जाएंगे तब आप मुझसे पूछोगी, क्यों रे रूप मंजरी, क्या तुमने इसे मेरे छुपने का स्थान बता दिया। तो तुम क्या करोगी, मैं वहां खड़ी होंगी, फिर आप मेरे को डांटोगी, तूने बताया कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। तब मैं उत्तर दूंगी, नहीं नहीं मैंने नहीं बताया, चित्रा सखी ने बताया है। तो आप मेरे ऊपर भ्रुकुटी टेढ़ी ना करें। तो मतलब इसको ये लेंगे कि मैं उस लीला में हूँ, मैं कब आऊंगी, कब मुझे प्रवेश मिलेगा, कब ऐसे राधा कृष्ण की लीला हो रही होगी, कैसे कृष्ण तुम्हें ढूंढेंगे, तो कब मैं आऊंगी और कब मैं कहूंगी तुम मुझे डांटोगी, मैं कहूंगी नहीं नहीं मैंने नहीं, चित्रा सखी ने बताया। सारी लीलाएं हैं। तो इन्हीं लीलाओं की हमें अपने आप को आरोपित नहीं करना है मंत्रमय उपासना में, एज इट इज इन लीलाओं का हमें चिंतन करना है ताकि ये लीलाएं हमारे हृदय पटल पर आए और हमें इन लीलाओं में आने का लोभ हो। अब कह रहे हैं, आप मुझ पर भ्रिकुटी टेढ़ी ना करें, आप मुझे आंखें मत दिखाओ टेढ़ी टेढ़ी। तो कह रही, इस प्रकार मेरे ऊपर मिथ्या कोप करने वाली आपको देखकर मैं श्री कृष्ण के सामने आपसे अनुनय विनय कब करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, आप तो मुझे डांटोगी क्योंकि आपका कोप तो मिथ्या ही है, क्योंकि मैंने तो उन्हें बताया नहीं, बताया तो चित्रा सखी ने था। तो मैं कब करूंगी श्री कृष्ण के सामने आपसे, जब श्री कृष्ण भी वहीं खड़े होंगे। मैं कहूंगी मुझ पर कोप मत करो मत करो। ऐसा शुभ दिन कब आएगा जब ऐसी लीलाओं में मेरा प्रवेश हो जाएगा, जहाँ इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, इतना हास परिहास, ये सब चलता रहता है। तो मैं तुम्हारी डांट भी खाऊंगी। यहाँ पर वो ये कह रही है। आगे फिर अगला श्लोक आ रहा है कि उस समय आप वाग युद्ध रूप क्रीड़ा कौतुक में श्री कृष्ण को पराजित कर, वाग युद्ध यानी वाद विवाद, यानी जब कृष्ण का और आपका वाद विवाद हो रहा होगा तो बातचीत में कौन जीतेगा, इसको कहते हैं वाग युद्ध। तो बातचीत में कौन जीतेगा, तो कह रही है जब आप उसमें जो वो वाली क्रीड़ा होगी, जबकि वाक युद्ध में कौन जीतेगा बातचीत में, यानी वो कुछ कह रहे हैं उसको उन्होंने काट दिया, उसकी बात को उन्होंने काट दिया, उसकी बात को उन्होंने काट दिया। तो ऐसी बात में श्री कृष्ण को जब आप पराजित करके अत्यंत हर्षित होंगी, हाँ मैंने तो अपने जो वाग विलास से ना कृष्ण को पराजित कर दिया, तब आपका वाग विलास आपके दर्प को अतिशय विकसित करने वाला होगा। दर्प कहते हैं अभिमान। तो जो आपका अहंकार हो वो और भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे अरे वाह, मैंने तो आज कृष्ण को
कर दिया, बिल्कुल पराजित कर दिया। कितनी निपुण है ना मैं बातचीत में, सब आपकी छाती ऐसे चौड़ी हो जाएगी, वाह मैंने कृष्ण को भगा दिया, एकदम से मैंने उसको हरा दिया। तो आपका क्या होगा, और आपका दर्प और विकसित हो जाएगा, अहंकार और विकसित हो जाएगा। तो कह रही है तब अपनी स्वामिनी की जो विजय उल्लास से प्रफुल्लित हुई सखियां हैं, तो क्या होगा, सारी सखियां उल्लसित हो जाएंगी कि हमारी राधा रानी की जय हो गई, कृष्ण की पराजय हो गई। तो क्या करेंगी, आपकी जय हो जय हो जय हो, ऐसी स्तुति जो करेंगी आपकी सखियां, तो ऐसी स्थिति में मैं आपका दर्शन कब कर पाऊंगी। मतलब वो एक एक करके, अभी देखो हम 8वें श्लोक पे आ गए यहाँ पे, तो एक करके कैसे कैसे लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। एक में वर्णन कर रही है कि कैसे तुम अभिसार करोगी, तो मैं आपको देखो दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार, है ना, ये सारी लीलाएं इसका प्रयास करेंगे, इन लीलाओं का हरि नाम में चिंतन करने का। देखो पहली लीला आई इनकी कि मैं तुम्हें उसमें ले जाऊंगी कब, आलिंगित कर, जब भुजा बाई भुजा से जो आलिंगित हो, मैं उनका भजन कब करूंगी, कब मैं, सबसे पहली लीला आ रही है इनकी 4थे श्लोक में, कह रही है मैं कब ऐसे मंजरी भाव में तुम्हें लेके जाऊंगी अभिसारिका के रूप में। हम यहाँ पे रूप मंजरी का ही चिंतन करेंगे, अपना चिंतन नहीं करेंगे। हम मंत्रमय उपासना में हम अपने आप को आरोपित नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि रूप मंजरी लेकर जा रही है, ठीक है, हम ऐसा चिंतन करेंगे। तो हम लीलाओं का चिंतन करेंगे। तो वो पहले तो उन्हें लेकर जाएंगी अभिसार के लिए। दूसरा, फिर जब उनका अभिसार चल रहा होगा, तो मैं कब आप दोनों के चरणों की सेवा करूंगी, पान चाहिए, पुष्प चाहिए, बीजन चाहिए, क्या चाहिए। फिर तीसरा कह रही हैं जब आपका ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा सारा क्रीड़ा, तब आप जो है राधा कुंड के तट पे आके बैठोगे पसीने से तरबतर होके, तो कब मैं आपका वहां पे चमर डुलाऊंगी, है ना, ये भी लीला बता दी। फिर बता दी छुपने की लीला कि जब आप छुपन छुपाई कर रही होंगी और कृष्ण को आप मिल जाओगी, तो कैसे आप मुझे डांटोगी, कब मैं डांट खाऊंगी और कब मैं अनुनय विनय करूंगी, एक लीला ये बता दी। फिर एक कह रही हैं कि कभी आप वाक युद्ध करोगी, बातचीत में आपका वाद विवाद होगा जब उनके साथ, उस वाद विवाद में, उस क्रीड़ा कौतुक में जब आप जीत जाओगी, जब कृष्ण पराजित हो जाएंगे, तो सारी सखियां प्रफुल्लित होके कर रही होंगी राधा रानी की जय जय, हमारी स्वामिनी जीत गई। तो कब मैं उस लीला का दर्शन कर पाऊंगी। हम यहाँ पे ये आरोपित करेंगे कि कब ऐसी लीलाओं का दर्शन हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। हम अभी चिंतन में मंत्र में उपासना करेंगे, तो हम ये आरोपित करेंगे कि कब मैं ऐसी लीलाओं का दर्शन कर पाऊंगी। हम परिक्रमा में भी जाते हैं, 90 परिक्रमा जाए चाहे वो, कि कब हमें यहाँ का जो धाम पे जो लीला हुई थी वो कब हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। तो उन लीलाओं के प्रकाश के लिए हमें मंत्रमय उपासना करनी है, प्रार्थना करनी है। तो अब कह रहे हैं कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से शरणागत होकर श्री वृषभानु नंदिनी, अच्छा भक्ति भाव से शरणागत होना है, श्रद्धा के साथ, ऐसे ही नहीं कि बता दिया तो हम बिना शरणागति के जी चिंतन कर रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, अपना अभिमान बिल्कुल त्यागना है, बिल्कुल श्रद्धा से। और श्री राधिका के इस सम प्रार्थना अष्टक का, ये वाला जो है ना हमारे गीति गुच्छ में दिया हुआ है, ये वाला भजन जो गाया गया यहाँ पे कितना बड़ा है ये, इसी में सारी लीलाएं दी हुई हैं। श्री गांधर्व सम प्रार्थना अष्टकम इसका नाम है। कह रहे हैं अगर इसका कोई नित्य रूप से पाठ करेगा, पर उसकी भी कंडीशन बता दी कि कैसे पाठ करना है, श्रद्धा पूर्वक भी करना है, भक्ति भाव से भी करना है और शरणागत होकर भी करना है, तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। तो श्री राधिका जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न होकर उसके ऊपर प्रचुर कृपा करती हैं। तो अगर इन सारे गुणों के साथ इसका चिंतन किया जाएगा, पठा पाठन किया जाएगा, तो अवश्य ही श्रीमती राधिका और कृष्ण के साथ प्रसन्न हो जाएंगी और हमारे ऊपर अपनी कृपा कर देंगी और हमें हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। तो कितना सुंदर था ये हमारा। तो इसके लिए हमें ये प्रार्थना करनी है, रोज रोज प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर पहले तो यही आ जाए, भक्ति भाव आ जाए, फिर हम शरणागत हो जाएं, श्रद्धा आ जाए, तब कहीं जाके इसका चिंतन हम करें, पठन पाठन करें, तो हमें राधा जी की कृपा प्राप्त हो जाए। अब कह रहे हैं दूसरा पॉइंट उठा रहे हैं, मुझे शत की शतता, यानी जो मेरी दुष्टता है वो कैसे समाप्त होगी। शुरू में बताया साधु संग से होगी। तो कह रहे हैं शटता ही बद्ध जीवों की दुष्टता है। शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में सरल होते हैं। अविद्या का आश्रय करने के साथ ही साथ जीव शट, दाम्भिक, ये सब बताया ही था मैंने, फिर एक बार फिर रिपीट कर देंगे, प्रतिष्ठा लोलुप, कपटी और दुराचारी होकर
भगवत तत्व से बहुत दूर हो जाते हैं। तो बात वही आ रही है, दोनों वस्तुओं को लिया जा रहा है यहाँ पर कि वो अविद्या का आश्रय यानी माया, माया का आश्रय कर लिया तो वो दाम्भिक भी हो गया, प्रतिष्ठा की लालसा भी हो गई, कपट भी आ गया, दूसरों को दिखावे की इच्छा भी बढ़ गई और दुराचारी भी हो गया, किसी को दुख देना, किसी की कपटता से संपत्ति हड़प लेना। तो ये सारे तो हो गए हमारे एक मायावादी को अगर हम लेंगे तो। किंतु अगर हम भक्तों की बात करें तो उनको क्या दम्भ आ जाएगा, क्या प्रतिष्ठा हो जाएगी कि मेरा भजन बड़ा अच्छा है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छे ग्रंथ आते हैं, मुझ पर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। तो ये भी एक कपट ही है, ये भी एक प्रतिष्ठा की आशा है। उससे क्या होगा, वो दुराचारी हो जाएगा। दुराचारी यानी मन ही मन से तो वो प्रसन्न होता रहेगा कि मेरी प्रतिष्ठा हो रही है, और बाहर से वो गुरुदेव 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 दिखाता रहेगा कि हाँ जी हाँ गुरुदेव का हो रहा है, गुरुदेव ही कर रहे हैं, गुरुदेव ही हो रहा है। पर अंदर ही अंदर वो अपने मन में प्रसन्न होता रहेगा कि मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तो ये भी हमारी कपटता है, हम मारे जाएंगे, हमारा भजन यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम भगवत तत्व से बहुत दूर हो जाएंगे। तो हमें भगवत तत्व में हम बने रहें तो हमारे अंदर हर समय शरणागति होनी ही चाहिए, श्रद्धा होनी ही चाहिए। अपने हृदय में हमारे अंदर कभी भी ये ना आए कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, कभी भी ये ना आए कि मैं बहुत भजन करती हूँ, कभी भी ये ना आए कि गुरुदेव की मुझ पर बहुत कृपा है। ऐसा हमें अपने अंदर प्रतिष्ठा नहीं लानी है। हाँ, अगर गुरुदेव के हम शरणागत हैं तो उनका जो हम अगर ऋण मान रहे हैं, ऋणी हमें मानना चाहिए कि गुरुदेव मैं आपकी ऋणी हूँ जो आपने मुझे इतनी कृपा दी कि मैं ये सारे ग्रंथ समझ पा रही हूँ। फिर कह रहे हैं, वे जीव साधु संघ के प्रभाव से जब अपने को तृण से भी शुनीच दीनहीन जानकर तथा दूसरों को यथा योग्य सम्मान देते हुए श्री हरि नाम का आश्रय करते हैं, तभी श्री कृष्ण एवं उनके प्रिय भक्तजन उन पर कृपा करते हैं, तभी वे दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं हरिनाम का भी आश्रय ले लिया, दीक्षा भी ले ली, पर कर क्या रहे हैं, तृण से भी तो शुनीच हम हो ही नहीं रहे ना। तृण से तो छोड़ ही दो शुनीच होना, अभी तो हम वैसे ही शुनीच नहीं हो पा रहे। वैसे ही हमारा अभिमान इतना है कि हम अपने अभिमान से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। अभी तो हमें अपनी माला का भी अभिमान हो जाता है, हम धाम परिक्रमा कराते हैं तो उसका अभिमान हो जाता है कि हम तो कराए जी। तो ये सारे अभिमान हमें त्यागने पड़ेंगे। यही करना पड़ेगा कि गुरुदेव मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, पता नहीं कैसे आपने मुझे परिक्रमा करा दी, पता नहीं कैसे आपने ग्रंथों में प्रवेश दे दिया, मेरी तो कोई योग्यता थी नहीं। ऐसा भाव हमें रखना पड़ेगा। तभी क्या होगा, तब दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, तो वो हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारे अंदर दीनता होगी। तो दीनता भी हमें लानी पड़ेगी। अब तीसरा बता रहे हैं, उज्जवल प्रेमामृत। ये जो अभी मैंने पूछा था, अब इसका बड़े सुंदर रूप से बता रहे हैं फिर से रूप गोस्वामी। कह रहे हैं उज्जवल का तात्पर्य श्रृंगार रस से है। श्रृंगार रस का नामांतर मधुर रस, अब इसको श्रृंगार रस भी कहते हैं, इसे मधुर रस भी कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी मधुर रस के संबंध में कहते हैं, ये भी उज्जवल नीलमणि का नायक भेद प्रकरण का श्लोक आ रहा है, 1 और 2, 2 श्लोक यहाँ पे लिए हुए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में नाना जातीय भक्ति अनुशीलनीय है, यानी नाना जातीय यानी सब प्रकार की, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, इन 5 मुख्य रसों का वर्णन होने पर भी पहले 4 रसों का ही विस्तार पूर्वक वर्णन और मधुर रस सर्व प्रधान होने पर इसका वर्णन संक्षेप में किया गया है। तो कह रहे वहां पे मधुर रस का तो सर्वप्रधान है, तो इसका वर्णन ही डिटेल में किया गया है। कह रहे हैं उसका तो विस्तार पूर्वक कर दिया 4 रसों का, और इसका किया संक्षेप में। कह रहे जो मधुर रस है वो ही भक्ति रस राज है। तो कौन है रसों का राज, जो जितने भी रस हैं उस पे कौन राज करता है, मधुर रस। कारण इसको भी समझ लेंगे, क्यों, क्योंकि जो मधुर रस होता है, जैसे हम एक जड़ जगत का उदाहरण लें, पत्नी पत्नी दास्य भाव में भी पति की सेवा करती है कि वो दास की तरह उसकी सेवा करती है ना। सखा की तरह उसके साथ खेलती भी है, घूमने भी जाती है, माँ की तरह उसको लाड दुलार भी करती है, भोजन इत्यादि भी खिलाकर आती है ना। और श्रृंगार रस अपना अपना सर्वस्व भी उसे देती है और उसके अंदर कांत भाव में भी रहती है। तो मधुर रस में कहते हैं सारे भाव हैं। जो मधुर रस है, जैसे 100 के नोट में सारे नोट विराजमान है, 20 का भी है, 50 का भी है, उसमें 10 का भी है। तो इसी तरह से जो मधुर रस है उसमें सख्य, वात्सल्य, दास्य सारे रस विराजमान है। इसीलिए क्या हो गया, वो भक्ति रस राज, क्योंकि सारे के सारे रस उसमें हैं, इसीलिए उसको कह दिया भक्ति रस राज।
यह शांत आदि दूसरे भक्तों के लिए अनुपयोगी, वैधि मात्र में मार्ग में प्रगाढ़, आसक्त चित्त वाले साधकों के लिए सुगोप्य, यानी जो वैधि मार्ग के हैं, जो हमारे दूसरे दूसरे साधक हैं, उनके लिए ये गोपनीय है, उनको नहीं बताया जाता इसके बारे में। और जो शांत रस के हैं उनके लिए ये बिल्कुल अनुपयोगी है, क्योंकि वो तो वैकुंठ के कृष्ण को ही मानते हैं, उनके लिए तो वैकुंठ में ही प्रगति होती है जो शांत रस के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर दास्य भाव भी नहीं होता, वो कोई सेवा नहीं करते। तो शांत रस के हम प्रहलाद महाराज को भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने उनको कोई पानी भी नहीं पूछा कि आप पानी ले लो, कि नरसिंह भगवान ने इतनी लीला की है कि वो थक गए होंगे, इतना क्रोध आया है, तो उनको कुछ हुआ नहीं कि इन्हें पसीना आ गया तो मुझे पसीना पहुंचना चाहिए, तो नहीं, हरे वो तो भाई अपने वासुदेवाय नारायण माया ऐसे करते रहे, खड़े खड़े खड़े, तो उनके अंदर सेवा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो सेवा से रहित होता है शांत भाव, तो उसमें क्या है, बस उनकी ऐश्वर्यमयी भक्ति होती है। इसलिए उनके लिए जो हमारा श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, वो बिल्कुल बेकार है। और जो वैधि मार्ग के लोग हैं वो भी जो है, इनके लिए भी अति गोपनीय है, क्योंकि ये श्रृंगार रस को कभी मानेंगे नहीं वैधि मार्ग वाले। तो इसीलिए इनको उचित नहीं समझा गया इनको बताने के लिए। तो किसके लिए है ये? राग मार्गीय भक्तों के लिए। अब कह रहे हैं जो राग मार्ग के भक्त जन हैं, मधुर रस आश्रित भक्तों के रस आस्वादन के लिए उपयोगी बनाकर कौन सा ग्रंथ बताया गया? श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ। इसमें इस मधुर रस का प्रयोग किया गया, मधुर रस को भर भर के बताया, इसका विस्तार किया गया। किसमें? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में, जो कृपा करके हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हमारे लिए हिंदी में हमें देकर गए। तो हमें उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ भी अवश्य पढ़ना चाहिए अपने परकीय भाव में लोभी के लिए। अब कह रहे हैं आगे कहे जाने वाले, जो इसमें अब आगे कहे जाएंगे विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, जो ये भाव इसमें बताए गए, इनमें जब विभावित होकर जब आस्वादन आता है, तब रस तत्वविद मनीषीगण उसे मधुर रस कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेंगे इसको, भी कभी समय मिला तो देखेंगे। पहले आता है हमारा स्थायी भाव। जब हम मंत्रमयी उपासना करते हैं तो मंत्रमयी उपासना करते 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 जिन नाम प्रभु प्रकट हो जाते हैं, जो भी हमारे हृदय में भाव होता है, चाहे वो वात्सल्य रस में हो तो हमें कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होंगे लीलाओं के, अगर हम सख्य रस में हैं तो श्री कृष्ण हमें सखाओं के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। ये सारा का सारा पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी ने श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप से, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। इसीलिए उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ पर बता पा रही हूँ, उन्हीं के शब्द हैं, इसमें मेरा कोई शब्द नहीं। तो वो कह रहे हैं कि पहले स्थायी भाव आता है। स्थायी भाव जब आ गया, मानो किसी को वात्सल्य रस की प्राप्ति हो गई, तब उस पर क्या आएगा? विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, ये होते हैं हमारे 49 रस। तो ये 49 रस मिलकर जब लीला प्रकाशित करते हैं तब उसमें रस आता है। तो कह रहे हैं उसके द्वारा मधुरा रति आ जाती है, और फिर जब आस्वादन होता है उसी को हम रस तत्व वेद मनीषीगण कहते हैं, रस। तो पहले स्थायी भाव आएगा पर उसमें रस नहीं आएगा। रस जब आएगा जब ये चारों आ जाएंगे। तो इसका भी हमारे श्री श्री हृदय रतन में बहुत विस्तार से वर्णन है, पर अभी समय नहीं है, तो इसको भी हो भी किसी किसी के लिए यहाँ हैवी भी हो जाएगा, किसी किसी को ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा, किसी किसी को समझ में आ भी रहा होगा। तो अभी हम संक्षेप में यही समझ लेंगे कि रस जब बनता है, जब ये 49 इंग्रेडिएंट्स उसमें मिल जाते हैं, जैसे एक हम जब शिकंजी पीते हैं तो खाली नींबू की हम नहीं पी पाएंगे, उसमें हमें चीनी भी देनी होगी, उसमें हमें मसाला भी देना होगा, तब कहीं जाके वो रस बनेगा। तो स्थायी भाव में जब ये सोच लेंगे कि रस मसाला मिल जाएगा, तब वो रस बनेगा हमारा स्थायी भाव, जब ये चारों आ जाएंगे। तो इसमें हमारे वो होते हैं यही सारे के सारे हमारे संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, तो सारे के सारे जब मिक्स होते हैं तब हमारा स्थायी भाव पे वो हमारा क्या बन जाता है? रस। अब कह रहे हैं शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य में जो रति स्थायी भाव होती है, और उसमें यही चार भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी मिलकर रसता को प्राप्त करते हैं। और उसी प्रकार मधुर रस को भी जानना चाहिए। अब मधुर रस तो हमें पता लग गया जी, ये है, चलो चारों रस मिल गए, इसमें हमारे ये 49 इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे हमारा रस बन गया। अब कह रहे हैं अब रस में है क्या वस्तु? तो वो कह रहे हैं इसमें क्या होता है? एक विषय आलंबन होता है, एक आश्रय आलंबन होता है। रस कैसे मिलेगा? जैसे मानो मैं अगर अपने पुत्र के साथ खेलती हूँ, है ना, इसका हम एग्जाम्पल एक जड़ जगत से ले रहे हैं, या हम अपने गुरुदेव के साथ ही चलो परिक्रमा में जाते हैं, है ना,
अभी हमारा ये हो गया कि हम गुरुदेव के साथ परिक्रमा में जा रहे हैं, तो विषय आलंबन क्या हो गया? हमारे गुरुदेव। और आश्रय आलंबन कौन हो गया? हम। यानी हम किसके अनुगत्य में जा रहे हैं? गुरुदेव के अनुगत्य में। तो उस रस के लिए क्या आवश्यकता हो गई? एक गुरुदेव की। उस रस को हम जो परिक्रमा का रस लेंगे, हम अकेले जाके तो रस ले नहीं पाएंगे, हमें गुरुदेव की आवश्यकता है। उनके अनुगत्य में हम वहां का रस लेंगे, उनके अनुगत्य में हम कथा की श्रवण करेंगे। तो यहाँ पे वही समझाने का प्रयास करें, इसमें कृष्ण क्या होंगे? विषय आलंबन, और जो हमारी गोपिकाएं हैं कृष्ण वल्लभाएं, वो हो गई आश्रय आलंबन। तो इन दोनों के बीच में जब बातचीत होगी, इन दोनों के बीच में जब सेवाएं होंगी, ये दोनों बीच में मिलकर जब क्रीड़ाएं करेंगे, तब वो रस उपस्थित होगा, मधुर रस। तो उसके लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है, कृष्ण और गोपियां। तो आश्रय कौन हो गए? गोपियां। और विषय कौन हो गए? कृष्ण। और इसमें हम यही नहीं लेंगे आश्रय आलंबन, तो हमें इसलिए बता दिया कि सब सारा समूह आ जाएगा उसमें कृष्ण वल्लभाओं का। अब कह रहे हैं उनके जो गुण समूह उद्दीपन है, उद्दीपन बड़े सुंदर रूप से हम पढ़ रहे हैं इसमें, पढ़ेंगे ना अगर, उज्जवल नीलमणि में उद्दीपन बताए गए, कैसे कितने सुंदर सुंदर गुण उद्दीपन, कायिक उद्दीपन, सारे के सारे उद्दीपन उसमें बताए हुए हैं कि कैसे कृष्ण और राधा जी आपस में अपनी गोपियों से बातें कर रहे हैं, ललिता जी से बात करें कि कृष्ण ने जो मोर पंख लगाया, इसे देख के मेरे मन में ऐसा उद्दीपन आ रहा है। कृष्ण राधा जी के लिए कह रहे हैं कि राधा जी ने जो इतने सुंदर सुंदर ये पहने हुए कानों के कुंडल, उसे देख के मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या उनका श्रृंगार देख के, उनका रूप देख के, उनका अनुलेपन यानी जो उन्होंने लेपित किया हुआ है, उन्होंने जो डॉट्स लगाए हुए हैं, तो वो सारे के सारे उद्दीपन, और उनके गुण के, वो कोमल भाषा में बोलती हैं, वो चलती कैसे हैं कि वो नृत्य करते हैं, तो कृष्ण की चाल कैसी है, तो कृष्ण की बातचीत करने का तरीका क्या है, कृष्ण की नैन भंगी कैसे है कि वो ऐसे देख रहे हैं। तो उसको कह रहे हैं कि समय समय पर जो उनके उद्दीपन समूह हैं, जैसे राधा जी चल रही हैं तो कृष्ण को उद्दीपन हो रहा है, कृष्ण चल रहे हैं तो राधा रानी को उद्दीपन हो रहा है, इन दोनों को देखकर गोपियों को उद्दीपन हो रहा है। तो उसको कह रहे हैं उनके लीला विलास के समय जो श्री कृष्ण वल्लभाएं, और स्वयं श्री कृष्ण में भी समय समय पर अष्ट सात्विक भाव और 33 व्यभिचारी भाव समूह उदित होकर रस समुद्र को तरंगित करते हैं। तो जैसे मैं जड़ जगत से इसका उदाहरण दूंगी, अपने द्वारा और अपने गुरुदेव के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे जब हमारे गुरुदेव परिक्रमा में नृत्य करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, जोर जोर से उछलते हैं, तो कैसे पागलों की भांति हम सब में कितनी सारी माताएं हैं हम, कि किसी के पैरों में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी का घुटना मुड़ा हुआ है, किसी का हाथ नहीं उठ रहा, पर क्या उस समय ऐसे भाव आ जाते हैं गुरुदेव को देख के और हरे कृष्णा महामंत्र को सुन के, कि ये भी ध्यान नहीं रहता कि मुझे साइटिका हो रही है, या मुझे डिस्क क्लिप हो रही है, या मेरे घुटने खराब, सब नाचने लगते हैं खड़े होके, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो वो क्या होता है? रस का समुद्र तरंगित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जब राधा और कृष्ण वल्लभाओं के बीच में, कृष्ण के बीच में जब लीलाएं होती हैं, तब कितने कितने भाव और कितने कितने भाव समूह होकर रस समुद्र को तरंगित। तो इसी को हम अभी, तो हमारी योग्यता यही है कि हम अभी अपने गुरुदेव से जो हम अभी रस का आस्वादन कर रहे हैं, परिक्रमाओं में कर रहे हैं, उनके समक्ष हरि कथाओं में कर रहे हैं, उसी को हम समझ पाएंगे। तो हम ये चिंतन कर सकते हैं कि कैसे उनके बीच में लीलाएं होती होंगी, कैसे वहां रस का उद्गार भर जाता होगा, कैसे किसी को अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, कैसे कृष्ण द्रवित हो रहे हैं, कैसे राधा रानी द्रवित हो रही हैं, तो कैसे वहां रस का समुद्र चल रहा है, कैसे उसमें लहरियां चल रही हैं, तरंगे उठ रही हैं जैसे समुद्र में उठती हैं। अब कह रहे हैं साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणित होते ही स्थायी भाव प्रकट हो जाता है। तो जो हमारी जो दशाएं बताई गई, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, आसक्ति, रति, रुचि, फिर हमारा आता है भाव। तो कह रहे हैं जो भाव है, जब स्थायी भाव आ जाएगा तो वो हमारी भाव की दशा होगी। जिस समय हमें पहले भी, अभी हमने उस दिन भी इसमें पढ़ा ही था कि कैसे कैसे उसका जो हमारा धीरे धीरे पहले हमारी श्रद्धा होगी, फिर साधु संग, फिर ये सब बताते बताते का जब भाव की दशा आ जाएगी, तो उस समय क्या होगा? स्थायी भाव, यानी हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा उस समय। अब कह रहे हैं विभाव अनुभाव आदि के संयोग से रस स्वरूपता प्राप्त होने पर प्रेमा भक्ति होती है, और इसी को भक्ति रस कहा गया है। तो जब उस स्थायी भाव में लीलाओं के दर्शन होंगे, जब अपना स्वरूप पता लग जाएगा, तो जब लीलाओं में हमारे ये अष्ट सात्विक विकार, ये इंग्रीडिएंट्स मिल जाएंगे, तब रस मिलेगा। रस मिलेगा तो फिर प्रेमा भक्ति हो जाएगी, और प्रेम की स्थिति में क्या होगा? ये शरीर हमारा उस प्रेम रस को धारण नहीं कर सकता, इसलिए ये शरीर छूट जाएगा और फिर हमें गोपी गर्भ में जन्म मिल जाएगा।
श्री कृष्ण की वृंदावन लीला तथा ब्रज मंडल में प्रियतमा गोपिकाओं के साथ होने वाली सारी लीलाएं इसी रस का उदाहरण है। सौभाग्य से जिनको इन मधुर रस के प्रति लोभ हो जाता है, गोपियों के अनुगत होकर पूर्वोक्त प्रकार से कातरता पूर्वक गद गद वाणी से प्रार्थना करते हुए जब उन पर श्रीमती राधिका की कृपा होती है, यानी क्या कर रहे हैं, जब इन पहले तो लोभ होए, पहले लोभ भी कैसे होगा, मंत्रमयी उपासना करेंगे हम, मंत्रमयी उपासना करते करते लोभ हो जाएगा, कातर वाणी से गदगद वाणी, जब लोभ हो जाएगा तो हम रोएंगे, हमें ये वस्तु क्यों नहीं मिल रही, मुझे ये वस्तु चाहिए। फिर हम राधा रानी से, गुरुदेव से प्रार्थना करने लगेंगे, मुझे दे दो ना, मुझे दे दो, दास्य भाव दे दो, हे राधा रानी, हे गुरुदेव मुझे वहां पहुंचा दो ना, मुझे बना दो ना राधा रानी का दास। तब क्या होगा, जब वो देखेंगे इसकी इतनी उत्कंठा, इसका इतना लोभ है, तब गुरुदेव भी हम पे कृपा कर देंगे और हमें वहां पर ले जाएंगे। कह रहे हैं इसके अतिरिक्त इस मधुर रस की प्राप्ति का कोई भी दूसरा पथ नहीं है। तो देखो इस चीज को गांठ मार लेंगे हम कि इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, कि पहले तो लोभ है, मंत्रमयी उपासना करी जाए और काकू से हमें प्रार्थना करें, और वो भी क्या होके दीनहीन होकर, और कोई पथ नहीं है कि हमें ये प्राप्ति हो जाएगी और किसी वस्तु से हमें मिलेगा नहीं। अब कह रहे हैं, देखो कितना सुंदर ग्रंथ है ना ये मना शिक्षा। मैं पूज्यपाद राधा दीदी से कह भी रही थी, मैं कहा दीदी बड़ी कृपा की कि मैं तो वेणु गीत करना चाह रही थी, पर आपने कहा नहीं मना शिक्षा करो। इसमें कितने सुंदर 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 भाव रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रकट किए हैं। मैं कह रही थी, मैं कहा दीदी पढ़ा तो मैंने पहले भी था, पर अब जब इसको डीपली पढ़ रहे हैं तो गुरुदेव की कृपा से ऐसी ऐसी वस्तुएं इसमें निकल के आ रही हैं कि हमें पता भी नहीं था कि ग्रंथ इतना सुंदर है। इसीलिए कहा जाता है ना नित्य नवीन। हम एक ग्रंथ को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार, अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, हमें तो ये पता ही नहीं था, तो हर बार ये भी हमारे सामने नित्य नवीन हो जाती है। भगवत वाणी है ना, ब्रह्म वाक्य है। अब कह रहे हैं श्री गांधर्वा भजन। अब बता रहे हैं इसके बारे में कि कभी कभी अणु चैतन्य जीव, यानी हम जो हैं, बहुत जीव कितना छोटा है, कौन बताएगा मुझे जीव आत्मा का साइज कितना है, किसको पता है अच्छे से? हरे कृष्णा दीदी। एक बाल का भाग कर ले, उससे भी और छोटा कर ले, वो वैसे है ना, बाल की वो उपमा दी है ना। कामनी जी दोबारा से बोलो। वो आत्मा का इतना छोटा है कि वो एक बाल के 9 का 100 हिस्से का भी एक हिस्सा, मतलब और सवा हिस्सा कर लें तो इतना हमारे आत्मा का वो मतलब छोटा सा वो है। हाँ देखो इतना छोटा साइज है। अब जैसे कोरोना वायरस आया तो वो भी तो एक वो था ना, कणिका का, वो भी तो दिखेगा नहीं, मशीनें लगाई गई, आत्मा को कभी देख नहीं पाए हम। तो कह रहे इतना छोटा, जो हमारे बाल की एक टिप है उसको अगर हम 10,000 पार्ट्स में काट दें तो वो जो एक पार्ट निकल के आए वो आत्मा का साइज है। तो कह रहे अणु चैतन्य जीव, पर वो चित्त है ना, इतना अणु है, इतना अणु है कि उसे किसी मशीन से भी नहीं देखा जाता। पर देखो वो ही आत्मा एक हाथी का शरीर को भी चला रही है, एक वायरस को भी चला रही है। ये कितने बड़े बड़े शरीरों में डाल देते हैं, कितने छोटे से छोटे शरीरों में हमें भेज दिया जाता है, और वही हमारा स्वरूप भी है। तो कह रहे हैं जो अणु चैतन्य जीव है वो ज्ञान मार्ग से साधन करता है, तो क्या करता है, ब्रह्मानंद या आत्मानंद का अनुभव कर उसी में मग्न हो जाता है। पर वो जो ब्रह्मानंद है वो आत्मानंद, परमानंद और सेवानंद की तुलना में अतिशय शुद्र है। तो ये बहुत छोटा है। जो ज्योति को मानते हैं ना, जो मेडिटेशन में जाते हैं, या जो लोग कहते हैं कि भगवान एक ज्योति है, ज्योति का पुंज है, जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो क्या है, बड़ा शुद्र है वो वाला रूप। वो तो अपनी आत्मा का भी हनन है कि उनका कोई ना कोई स्वरूप था, वो स्वरूप भी वहां जाके नष्ट हो गया। क्यों? जीवन मरण से, पर सेवा से भी छूट गया। कृष्ण की किसी भी धाम में कोई सेवा नहीं कर रहा, ना तो वो शिव धाम में है, ना अयोध्या धाम में है, ना वैकुंठ धाम में, कहीं है ही नहीं। वो तो ज्योति में मिल गया, तो सेवा योग्य सेवा ही उसकी खत्म हो गई, तो वो वहां जाके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो कह रहे हैं ये तो बहुत एक बस एक लाइट बन के रह गया। वहीं जैसे एक उसमें डाल दो कहीं पे, एक प्रकाश में वो चला गया एक कण की तरह, पर कोई सेवा नहीं कर रहा। तो उससे क्या हुआ, उसका जो स्वरूप था वो भी नष्ट हो गया। पर वो हुआ कैसे? क्योंकि वो किस में आ गया, ब्रह्मानंद में पड़ गया, ब्रह्मवादियों के चक्कर में वो पड़ गया। अब वो उसी को क्या करता है, आत्मा का आनंद मान लेता है कि अच्छा अभी देखो, जैसे ना सुख है ना दुख है। अगर आप इमेजिन करो ये कमरा ही है जिसमें हम बैठे हैं, है ना, इसको चारों तरफ से बंद कर दो, ना हम किसी से बोलें, ना हम किसी से बातचीत करें, ना हम रोएं, ना हम सुखी हो ना हम दुखी हो, बस हम एकदम न्यूट्रल होके बेड पे ही लेटे रहे, ना हम कोई हरकत करें, तो क्या हमें आनंद आएगा?
उससे तो अच्छा आनंद दुख में भी है, क्योंकि कुछ क्रिया तो हो रही है वहां पे, तो वो निष्क्रिय हो गया। तो कह रहे उसी को वो आनंद मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसके दुख से निवृत्ति हो गई, जन्म मरण से वो छूट गया। तो वो क्या करता है, दुख से निवृत्ति को ही आनंद मान लेता है। पर वो सुख भी नहीं है, वो बहुत दुख है, क्योंकि न्यूट्रल होके तो उसका सेवा भाव क्रिया सब समाप्त हो गई। अब कह रहे लादिनी शक्ति की कृपा के बिना, यानी राधा रानी की कृपा के बिना परमानंद प्राप्ति में अधिकार हमें नहीं मिलता है। तो उसकी प्रणाली यही है, प्रोसेस, कि दीनता पूर्वक रागात्मिक ब्रजवासी के भाव को हम देखें सुने। यानी वही देखो, हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हमें इतने इतने ग्रंथ दे गए, और इतने इतने हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सभी के सभी हमें बोले जा रहे हैं रंगनुगा भक्ति रूपानुगा भक्ति। तो क्या करना है, उन्हीं ब्रजवासियों के भावों को, रागात्मिक ब्रजवासी बोला गया तो किसको कह रहे हैं, गुरुदेव के भावों को, जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं या फिर उनके अनुगत्य में वैष्णव जन है जिनके हृदय में राग रहता है कृष्ण भक्ति के प्रति, राधा भक्ति के प्रति। तो कह रहे हैं उनके भावों को देखने सुनने से अब हम अपने गुरुदेव के भाव देखें, कैसे सुंदर भाव है। कभी उनका अन्यत्र कुछ अभिनिवेश नजर नहीं आता। सब समय दिखता है कि राधा कृष्ण की सेवा में ही लगे हुए हैं, सब समय दिखता है कि जीवों के कल्याण में ही लगे हुए हैं। तो उनके हम भाव देखें, कैसे उनके अंदर भाव हैं, उनके हम भावों को सुने। तो क्या होगा, उनको देखने से, उनको सुनने से, बार बार कहना ब्रज रस रसिक वैष्णवों से हरि कथा सुननी है। तो उनसे हम जब सुनने से, तब हमारे हृदय में उस भाव का लोभ उत्पन्न हो जाएगा। तब क्या होगा, लोभ ही तो उत्पन्न करने आते हैं गुरुदेव, हमें इतनी हरि कथाएं क्यों श्रवण कराते हैं, वो इतने ग्रंथों में क्यों हमें हरि कथाएं सुनाई जा रही हैं, ताकि हमारे हृदय में ब्रज भक्ति का लोभ उत्पन्न हो जाए। अब कह रहे हैं तब श्रीमती राधिका की सखियों में से किसी सखी या उसकी अनुचरी किसी मंजरी का चरण आश्रय ग्रहण कर सेवा करनी चाहिए। अब इसमें वही गुरुदेव की बात हो गई कि क्या करना चाहिए, पहले तो भाव आ जाए तब सेवा ऐसी कि हाँ मैं तो दास अनुदास, हे रूप मंजरी, हे गुरुदेव कब मुझे ऑर्डर दोगे, कब मैं सेवा करूंगी। तो जब उन्हें भाव आ गया, तब उस भाव से उसके बाद तब स्वरसी की उपासना होती है। तो स्वरसी की उपासना की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्वरसी की उपासना में फिर क्या होगा, फिर हम सेवा करेंगे अपने गुरुदेव के अनुगत्य में। जो सखी कह रहे हैं ना, राधिका जी की सखियों में से ही कोई सखी या उनकी अनुचरी किसी मंजरी का चरण आश्रय करके सेवा करनी चाहिए। जब स्थायी भाव आ जाएगा, यानी जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तब उस स्वरूप से सिद्ध देह में तो हम भजन करते रहेंगे, और मानसिक जो भजन चलेगा सिद्ध रूप से, तो हम राधा रानी की लीलाओं में किसी ना किसी सखी या उनकी अनुचरी के अनुगत्य में ही श्रीमती राधिका की सेवा करेंगे। इसी प्रकार सेवा करते करते जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती जाएगी, वैसे ही उसका सेवा अधिकार भी बढ़ता जाएगा। जैसे हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो धीरे धीरे आज आपकी पोस्ट वर्धित हो गई, आज आप और दूसरी पोस्ट पे आ गए, आज आप और ऊपर आपको इंक्रीमेंट मिल गया। तो यही वहां पर भी है कि सेवा करी, सेवा करते 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 उसमें निपुण हुए, दूसरी सेवा हायर सेवा, फिर उसमें निपुण हुए, फिर उससे हायर सेवा, फिर उससे हायर सेवा। तो यही सब चलता रहेगा। कहने सेवा अधिकार तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, यानी और सेवा और सेवा और सेवा। अब कह रहे हैं यह कृपा जितनी अधिक प्राप्त होती है, लादिनी शक्ति भी उतने ही अधिक रूप में उसके हृदय में संचारित होती है। तो जितनी अधिक ये कृपा मिलेगी ना, सेवा की कृपा, उतनी ही अधिक क्या होगा, आनंद। श्रीमती राधिका को कहा जाता है लादिनी शक्ति किसकी है, तो हमारे हृदय में भी उनका आनंद प्रकाशित होता जाएगा। तो यानी जो हमारी मंजरी सेवा है, तो राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं में जब प्रवेश होगा, तो जैसे जैसे हमारा लीलाओं में अधिकार होगा, उसी उसी प्रकार से जो वहां लीलाएं होंगी, तो वो हमारे हृदय में भी आस्वादन होगा राधा रानी के भावों का। अब कह रहे हैं इस प्रकार क्रमशः श्री राधा कृष्ण की यथा योग्य नित्य प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। फिर क्या होगा, फिर एक दिन तो नित्य में हमें रूप मिल जाएगा, और फिर वहां पे क्या होगा, हमें सेवा मिल जाएगी उनकी राधा कृष्ण की यथा योग्य, अर्थात जो भी हमारे लिए योग्य होगा, जो गुरुदेव हमें सेवा प्रदान करेंगे, उस सेवा की हमें प्राप्ति हो जाएगी, नित्य लीला में प्रवेश हमारा हो जाएगा।
तो देखो कितना सुंदर रूप से रूप गोस्वामी जी ने बता दिया, फिर ये हमारे पूज्यपाद नारायण महाराज भी हमें बता रहे हैं, तो हम इन पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं हमारी भक्ति ऐसी हो रही कि हमें कितने सुंदर रूप से बता दिया क्या चिंतन करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे संग करना है, कैसे भजन करना है, कैसे दीनता दीनता लानी है अपने अंदर। तो ये सब का जब हम फॉलो अप करेंगे तो हमें नित्य इसमें अवश्य प्रवेश मिलेगा। तो हमें इसी पर अपना प्रोसेस करना चाहिए। अब कह रहे हैं जो लोग चिद राज्य में नित्य चिद विलास को स्वीकार नहीं करते, वे सर्वशक्तिमान एवं रस स्वरूप परम तत्व को पूर्णतः ना मानने के कारण दोषी होते हैं। जो लोग नित्य लीला को मानते ही नहीं, जो सोचते ही नहीं है कि हाँ भाई भगवान का भी कोई नित्य धाम है, ना वो रस को मानते हैं, ना चिद विलास को मानते हैं, ना नित्य राज्य को मानते हैं, तो वे लोग कृपा मार्ग से भ्रष्ट होकर प्रेममयी सेवा से वंचित हो जाते हैं। तो वो तो उस मार्ग से ही भ्रष्ट हो जाएंगे। साथ ही साधक का जब तक अपने में संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रहता है, तब तक उसे इस व्रज भावमयी सेवा में अधिकार भी नहीं मिलता। अब क्या, अगर साधक है कोई, है ना, अब इसमें कह रहे हैं जब तक उसको जो है पुरुष का अभिमान रहे, जड़ पुरुष, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पुरुषों को ही जड़ पुरुष का अभिमान है, नहीं, हम स्त्रियों को भी तो अभिमान है ना। जब पुरुष किसे कह रहे हैं? भोगी को, भोगी होता है ना। तो हमारा भी तो अभी पुरुष अभिमानी है, हम कोई स्त्री अभिमान में नहीं है। हमने ये पुरुष अभिमान करा हुआ है कि मैं संपूर्ण भोगता हूँ, मेरी भोगों में वृत्ति है, मैं इतना भोग करूंगा तो मुझे इस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, मैं इतना भोग करूंगा तो मुझे इस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम स्त्रियों में भी यही पुरुष अभिमान है, तभी तो हम यहाँ पढ़े हैं। जिस दिन हमें ये भोग का अभिमान खत्म हो जाएगा, तो उसके मैं भोगता हूँ, तो उस समय हमारा क्या होगा? ये अभिमान समाप्त हो जाएगा, तब हमारे अंदर आएगा सेवा भाव। अब कह रहे हैं हमें संसारी पुरुष का अभिमान यानी भोक्ता का अभिमान अपने अंदर नहीं करना। अगर हमारे अंदर भोक्ता अभिमान रह गया तो भी हमें ब्रज भाव में सेवा नहीं मिलेगी। अब कह रहे हैं जड़ीय स्त्री या पुरुष देह से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, केवल अणु चैतन्य शुद्ध जीव स्वरूप में जो स्त्री भाव होता है उसके लिए वही उपयोगी है। तो इस शरीर का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं, कितना भी कैसा भी शरीर मिल जाए। कह रहे हैं जो हमारा अणु चैतन्य है ना हमारे अंदर, यानी जो हमारा जीव का भाव है, जो सूक्ष्म है, उसमें क्या है? उसमें जो स्त्री भाव है, यानी जो हमें कहते हैं ना जीवे स्वरूपे सदैव नित्य कृष्णदास, कृष्णदास ही है वो नित्य, उसके अंदर है वो भाव। मैंने पूछा था गुरुदेव से, मैंने कहा गुरुदेव अगर आत्मा भजन कर ही रही है सब समय तो फिर आवश्यकता क्या पड़ गई सावरण की? तब गुरुदेव ने बताया कि वो तो सब समय हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा है, वो अंदर सेवा ही कर रहा है। आत्मा को नहीं पता कि उस पे मन बुद्धि अहंकार का कोट चढ़ गया है, आत्मा नहीं जानती कि उसके ऊपर शरीर है। आत्मा इस समय भी अंदर भजन ही कर रही है, पर क्या है, उसको जैसे एक पिंजरे में बांध दिया जाता है ना एक तोते को, तो क्या उस तोते को पता नहीं है मैं कौन हूँ? तो क्या उस तोते को जानता नहीं है, पर उसको क्या एक पिंजरे में बांध दिया, उस पिंजरे को फिर एक गुफा में बंद कर दिया, तो वो वहां से कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुछ जल ही नहीं पा रहा। तो इसी तरह हमारी भी आत्मा हो रही है, उसका स्वरूप तो है, उसे पता भी है, वो भजन भी कर रही है अपनी, उसके अंदर स्वरूप अनुबंधनी वृत्ति भी है, पर हमें अभी इस शरीर से ही भजन करके उस पिंजरे को तोड़ना पड़ेगा, तब उसका स्वरूप बाहर आएगा। तो कह रहे हैं जो उसके अंदर स्त्री भाव है यानी जो सेवा भाव है वो ही उसके लिए उपयोगी है, जो हमारे अंदर अपनी स्वरूप अनुबंधनी वृत्ति है। तो साधक के समय जड़ देहगत स्त्री पुरुष का संबंध मन में लाने से साधक साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। तो ये भी कह रहे हैं कि जब तुम साधन कर रहे हो तो जो अगर तुम्हारे अंदर शरीरों को देखकर स्त्री या पुरुष का भेद आ रहा है तब भी तुम साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। तुम्हें सभी को कृष्ण के सेवक के रूप में देखकर बुद्धि रखनी होगी, स्त्री पुरुष का मन में लाभ नहीं आना होगा, इस तरह का अट्रैक्शन भी नहीं करना, बस सब कृष्ण के सेवक हैं ऐसा ही भाव हमें करना है। फिर ऐसे लोगों से दूर रहकर श्रीमती राधिका के श्री चरण कमलों के, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो स्त्री पुरुष का भेद रखते हैं, है ना, ऐसे लोगों का भी हमें संग नहीं करना, यानी मायावादी लोगों से बहुत दूर रहना पड़ेगा हमें।
और श्रीमती राधिका के श्री चरण कमलों के अनन्य आश्रित, यानी अनन्य आश्रित यानी जो और कहीं भी जिनका अभिनिवेश नहीं, एकमात्र श्री राधा रानी की भक्ति में जो लीन रहते हैं, रागानुगीय रसिक भक्तों के अनुगत होकर, जो रागानुगा है वो भी, जो कि ब्रज भाव के प्रति रसिक हैं, यानी जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारी गुरु परंपरा है, उसी के अनुगत होकर भजन करना ही श्री गांधर्वा भजन कहलाता है। अब देखो कितना सुंदर हमारे रूप गोस्वामी जी ने बता दिया कि गांधर्वा भजन क्या है। हमें मायावादी लोगों को छोड़ना पड़ेगा, माया का संग छोड़ना पड़ेगा, हमारे अंदर जो भोक्ता अभिमान है वो छोड़ना पड़ेगा, स्त्री पुरुष शरीर का अभिमान है वो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों का संग छोड़ना पड़ेगा जो यही कहते रहते हैं तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने समाज का पालन क्यों नहीं किया, तुम यहाँ क्यों नहीं गए, तुम वहां क्यों नहीं गए। वो सब छोड़कर अनन्य आश्रित जो हमारे रागानुगे और रसिक भक्त हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके अनुगत में होकर हमें भजन करना है। तो यही भजन हमारा क्या कहलाएगा, श्री गांधर्वा भजन। गांधर्वा भजन भी कैसे कहते हैं कि मुझे हे रूप मंजरी कब मुझे प्राप्ति होगी, काकुति विनती, कब मैं उस लीला में प्रवेश कर पाऊंगी, कब मैं युगल की सेवा अलग अलग लीलाओं में कर पाऊंगी, राधा कुंड पे आंख मिचौली लीला में, है ना, उनके अभिसार के समय, उनके शयन के समय, उनके रास विलास के समय, उनके हास परिहास के समय, मुझे सब समय उनकी सेवा चाहिए। तो वो ही हमारा गांधर्वा भजन है। तो हम सभी अपने हृदय में गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपने इतना सुंदर हमें ये ग्रंथ प्रकाशित किया, हमारे हृदय में पढ़ाया, हमें अनुभव भी करा रहे हैं आप, तो हमारे हृदय में भी आपके अनुगत्य में भजन करते करते पहले तो हमारा ये मान ही समाप्त हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए, हमारे अंदर भी दीनता आ जाए, तृण से भी दीन होकर हम काकु वर्णी कर सकें और इस श्लोक के अनुगत्य में हम भी चिंतन कर पाए। हमें भी योग्यता देना गुरुदेव कि हमारा भी श्री गांधर्वा भजन में अधिकार हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय। चलो समझ में आया? किसी का कुछ रह गया तो पूछ सकते हैं। दीदी बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत गूढ़ था, आज तो आपने पूरा